पहले हम बनाएंगे, ट्राई करेंगे बनाना हॉरोस्कोप। आपको मालूम है कि हॉरोस्कोप होता, तो वो बनता कैसे है वो हम समझेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास को गुड मॉर्निंग कर देते हैं। तो इंडियन सिस्टम, जो नॉर्थ इंडियन सिस्टम है, उसमें हॉरोस्कोप कैसे बनती है। ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लेंगे। आइदर वी विल मेक स्क्वायर और वी विल मेक रेक्टेंगल। देन वी विल जॉइन वर्टिसेस। ऐसे वर्टिस जॉइन करेंगे, देन वी विल जॉइन मिडल पॉइंट्स। ये मिडल के जो पॉइंट है ये भी मिला देंगे ऐसे। ये 12 हाउस हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। These will be counted like this only. ये ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। Written in Roman. There is a reason to it why I have written in Roman. कई तरीके हैं हॉरोस्कोप बनाने के। There are many ways to make horoscope, but this is the North Indian system. Because I use North Indian system, so you don't have any choice. आपको भी North Indian system ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है? बट वो एक तो करना ही पड़ेगा, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये बंद हो गया, ये नंबर लिखे, इनका अर्थ क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। ऐसा हम समझते हैं कि अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज। लेट्स अज्यूम अर्थ इज एन ऑरेंज। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। जो पृथ्वी है वो एक संतरे की तरह है। पृथ्वी संतरा है, धरती संतरा है। संतरा है तो उसकी 12 फाके हैं, 1 2 3 4 12 फाके हैं, 12। और बेल्ट है एक, उसके ऊपर बेल्ट बांध दी हमने, वो भी 12 है, उसकी भी डिवीजन 12 है। तो जो बेल्ट है वो वही है जोडियक। आप एज्यूम करो ऐसा कि अर्थ जो है वो ऑरेंज है और जोडियक बेल्ट है, उसमें बेल्ट बांध दी। बेल्ट कौन है, जोडियक। तो 12 उसकी फाके और ये 12 ऐसे एक ऐसे घूमेंगे। घूमेंगे मतलब क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ इज मूविंग। तो ये 12 के ऊपर 12 ऐसे घूमेंगे। तो जो ये है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस पे कहीं से तो रेफरेंस शुरू करेंगे और उस पे कोई ना कोई साइन होगा। मैं रेफरेंस बता देता हूँ। रेफरेंस कहां से लेंगे, कहीं देयर हैज टू बी सम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इज, वो स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, होराइजन। कौन सा होराइजन, ईस्टर्न होराइजन। हिंदी में लिखते हैं क्षितिज। मुझे उसका नहीं पता सर, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, आइडिया नहीं है, तो बताओ। जहां धरती आकाश मिलते हैं वो कौन सी क्या होगी, उसको क्या कहेंगे। तो मुझे भी नहीं पता, पर आप ये बता दें समझ। चलो, जहां धरती आकाश मिलते हैं ये तो पता ही, बिल्कुल ठीक है। अब जहां धरती आकाश मिलते हैं वो कैसा होगा, वैसे देखने में कैसा होगा। ये हो गया आदमी खड़ा और ये समझ लो हो गया ईस्टर्न होराइजन। यहाँ पर धरती और आकाश मिल रहे हैं, उसके लिए तो धरती सीधी है, उसके लिए तो धरती गोल नहीं है, दिखती तो हमको ऐसी है। तो ये अर्थ रोटेट कर रही है और वो रोटेट तो हुई नहीं, ये तो हमें पता ही है।
तो अगर ये जो ज़ोडिएक है जो मैंने बताया था 16 डिग्री है, 16 डिग्री बेल्ट है, जो यहाँ पर समझ लो 5 इज लियो, मैंने आपको कहा था लियो 5 याद रखना, तो याद रख लेना। अभी भी याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, आप निश्चिंत रहो, नेक्स्ट क्लास में भूल जाना। ये 5 है, तो ये जो हॉरोस्कोप है ये कैसे बनेगी? यहाँ हम 5 लिखेंगे, अगर ये 5 है तो यहाँ 5 है, ये वैसे फर्स्ट हाउस है, लेकिन हम ये राशि 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे तो ये 6 7 8 ऐसे 5 ऐसे करते हैं 9 10 11 9 10 11, तो ये ईस्टर्न हॉराइजन है, ये वेस्टर्न हॉराइजन। यहाँ वेस्ट में धरती और आकाश मिल रहे हैं, यहाँ ईस्ट में मिल रहे हैं, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ये 5 हो गया, तो ये 11 5 6 7 8 9 10 11 180 डिग्री हो गया, टोटल 180 डिग्री हो गया। 12 1 2 3 4 12 1 2 3 4, और ये 2 घंटे के बाद 5 का 6 हो जाएगा ऐसे, फिर 2 घंटे के बाद 1 और 7 फ्री हो जाएगा, 8 और 2 ऐसे ये मूव करती रहती होगी। आपको पता कि अर्थ जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री मूव करती है, तो इसका मतलब क्योंकि 12 साइन है 24 आवर्स है, तो एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद साइन चेंज होगा। अभी 5 हो जाएगा, 2 घंटे के बाद 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12। ये आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिस यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन। आलोक द्विवेदी जी हैं, क्यों नहीं? ये वो रात को ही देख सकता है जब उसके पास टेलीस्कोप हो और आसमान साफ हो, दिन में नहीं देख सकता, तो समझ लो ये 7 है, ये 7 है, तो ये 8 है 9 है 10 11 12 1, तो ये कैसे बनता है हॉरोस्कोप? हम नॉर्थ इंडियन सिस्टम में इसको डायग्राम कैसे बनाते हैं कि पहले ये वर्टिसेस को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिडल पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं, ये 7 यहाँ आएगा, जो ईस्टर्न होराइजन पे जो साइन है वो यहाँ आएगा, इसको रेफरेंस पॉइंट यहाँ। सर ये प्रीफिक्स्ड होता है, ये ऑलरेडी प्रीफिक्स्ड होता है, कहीं से तो शुरू करना ही है, तो वो इसको ये माना गया कि फर्स्ट हाउस विल बी दी हाउस एट द ईस्टर्न होराइजन, और इस पे जो साइन दिखेगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ये 7 दिखेगा तो 7 लिख देंगे, 5 दिखेगा तो 5 लिख देंगे, तो ये 7 होगा तो ऑटोमेटिकली ये 1 ही होगा, अगर ये 7 होगा तो ये 1 ही होगा। 1 क्यों होगा? 180 डिग्री, 30 30 30 30 30 30 6 हो गए, 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 5 6, 30 into 6 180, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7। तो ये हॉरोस्कोप मतलब ऐसे बनता है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, तो कई स्टाइल है इसमें, साउथ इंडियन स्टाइल है, वेस्टर्न है,
वेस्टर्न जैसा डायग्राम ऊपर होता है तकरीबन वो कोशिश करते हैं वैसे एज्यूम करना आसान, लेकिन नॉर्थ में ऐसा है, साउथ में अलग है, उड़ीसा का अलग है, बंगाल का अलग है, पंजाब का अलग है, नहीं कश्मीर का अलग है, श्रीलंका का अलग है, तो सबका अपना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट वी हैव टू फॉलो वन, ऑल आर दी, मतलब तो डायग्राम में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये इसी तरह से या सो कियाना एज अ क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है हाउस चेंज नहीं होता साइन चेंज होता है, इसमें साइन चेंज होता है, जो ये वाला सिस्टम होता है 7 हो जाएगा, फिर 8, भाई एक तो घुमाएंगे, चाहे हम साइन को घुमाएं चाहे हाउस को घुमाएं, तो नॉर्थ इंडियन सिस्टम में वी विल बी चेंजिंग साइन ऑल द टाइम, इन सर्टेन सिस्टम्स दिस इज आल्सो देयर दैट द राशि इज फिक्स्ड, हाउस इज चेंज, साउथ इंडियन सिस्टम में वो राशि फिक्स कर रहे थे, हाउस बदल रहे थे, बात तो एक ही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। तो खैर एनीवे इसमें ज्यादा नहीं जाते, अभी पहले एक चीज समझ लेते हैं, तो अब ये बनता कैसे, अब अगर कोई बच्चा पैदा हो गया दिन में, तो टेलीस्कोप जो उठा के तो हम जाएंगे नहीं, तो बच्चा पैदा हो गया तो हम चलो जी टेलीस्कोप उठाए और देखें कि बच्चा कब पैदा हुआ, उसके पतरी जो है, अगर ये अब पैदा हुआ तो उसकी पतरी में असेंडेंट क्या हुआ, तो टेलीस्कोप लेकर तो चढ़ नहीं सकते, तो एक सेट पैटर्न है, एक सेट पैटर्न है कि सनराइज कब होता है, सनसेट कब होता है डेली, तो उसी के हिसाब से टेबल्स पहले ही बना के रखी हुई कि जिससे हम टेबल से देख लेते हैं, हमें टेलीस्कोप लगा के देखने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है मैंने बताया था IST, मैंने बताया था 82 डिग्री 30, IST होगा 82 डिग्री 30, PST होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान का एक ही है ना, तो वो हो गया 5 आवर्स है, 5 आवर्स हो गया, तो ये हमारा 5 आवर्स 30 मिनट्स हो गया, तो पाकिस्तान का 5 आवर्स है, उसको उल्टा कैसे करेंगे, 82 30 को तो 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में, सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री, अब 5 घंटे हो गए, इसका मतलब 60 मिनट में 24 डिग्री, तो 300 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगी, ऐसे लगता है बता दो, 24 इंटू 5 करना पड़ेगा, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो 120, वो तो होगी 120, लेकिन डिग्री क्या हुई 120 डिग्री, इसका मतलब हो गया 60 डिग्री, मतलब होती होगी 60 डिग्री कर जाएगी, 60 डिग्री आएगी, एक मिनट देख लेते हैं पाकिस्तान का नक्शा देखें, पाकिस्तान में नक्शा लगाते हैं, लाहौर लगा, लाहौर, कराची, कराची लैटिट्यूड, कराची का लैटिट्यूड है 67, नहीं सॉरी लॉन्गिट्यूड है 67, तो ये कराची तो बिल्कुल एंड में पड़ता है यार, एक मिनट है, कहीं गलती तो नहीं देख रहा, नहीं ठीक है, तो 60 तक ठीक, क्वेटा के आसपास पड़ेगा, क्वेटा देख लेते हैं, क्वेटा,
क्वेटा लैटिट्यूड 66 है, तो ये भी नहीं बनाएगा हाथ। और कौन सा हो गया, इसकी राजधानी क्वेटा ही है ना सर? ये क्या नाम है, ये कौन सी जगह होगी, बलूचिस्तान की? जी जी। google.com पाकिस्तान। ग्वादर, ओमवारा। हाँ रमन, हाँ रमन, मामा कुछ हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ रमन। अच्छा मामा आपके पास कैश है? तो सबकी अपने अपने कंट्रीज का अपना अपना वो है, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड है, जो यहाँ से वो रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, लेकिन हम कोई अगर हमने हॉरोस्कोप बनानी है, तो कोई बच्चा कहीं पैदा हुआ है तो हर जगह की टेबल अवेलेबल है। वैसे पहले हम हाथ से बनाते थे, आजकल तो हाथ से नहीं बनाते हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप पहले हम हाथ से बनाते थे, अब तो हम हाथ से नहीं बनाते, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए, उसी के लिए बनाएंगे। और उससे हमें आगे लर्निंग भी होगी किसी चीज की, वो फिर मैं आगे पढ़ा के बता सकता हूँ। तो समझते हैं कि कोई बच्चा पैदा हुआ है संजीव जी इंडिया के अंदर, प्रयाग में, एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम समझते हैं कि 1 जनवरी को पैदा हुआ है, मैं एग्जाम्पल है, 1 जनवरी को पैदा हुआ है सुबह 7 बजे। तो उसका जो हॉरोस्कोप बनेगा, उसका ये जो हॉरोस्कोप बनेगा, तो उधर कौन सा साइन होगा, यहाँ पर कौन सा साइन होगा, 7 होगा, 6 होगा, क्या होगा, वो हमें टेबल बताएगी। हमें टेलीस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है, टेबल आर देयर व्हिच कैन टेल अस। आप अहमदाबाद में रहते हैं तो अहमदाबाद की भी मिल जाएगी आपको। सर तो इसका मतलब है कि जब कभी हमें इस तरह आप सिखा रहे हैं, हमको किसी का भी बनाना है और वो इंसान सपोजिंग चेन्नई में हुआ है, तो हमको उस पर्टिकुलर टेबल को फॉलो करना है, मतलब हर जगह का अपना अपना टेबल होता है? होता है, सभी बनाते हैं। और इसमें घराने हैं जिनका काम यही है पंचांग निकालना। ओके। लुधियाना में अलग है, कानपुर में अलग है, लखनऊ, उनके काम यही है। वो पिछले सैकड़ों साल से यही काम करते हैं, हो सकता है हजारों साल से भी करते हो। लेकिन अगर आपके पास चेन्नई का है तो आप दिल्ली का निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि चेन्नई का है तो फिर चेन्नई का निकलेगा, ऐसा नहीं। पहले हम एक जगह का निकाल लेते हैं जिसकी टेबल अवेलेबल है, उसी के बेस पे औरों के भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे हम कहते हैं सुबह 7 बजे 1 जनवरी को कोई पैदा होता है प्रयाग में, तो ये टेबल है। टेबल में ऊपर लिखा है बिगिनिंग ऑफ लग्नास, असेंडेंट भी कहते हैं इसको, फर्स्ट हाउस को, और लगना भी कहते, लगन 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 भी कहते हैं। तो 7 बजे है तो ये बिगिनिंग ऑफ लगना मतलब है। ये लिखा डेट 1 जनवरी, जनवरी हो रही है जनवरी, और ये 1 SAG 5:49, SAG का मतलब सेजिटेरियस एस साइन हैज स्टार्टेड at 5 hours 49 minutes in the morning, and Sagittarius खत्म हो गया, Sagittarius is over at 7 hours 49 minutes। Sagittarius के बाद Capricorn, जब Sagittarius खत्म हुआ Capricorn शुरू हो गया। तो 7 o'clock is in between 5:49 and 7:49। तो Sagittarius का नंबर कौन सा हो गया, वो हमें याद रखना है। Sagittarius का नंबर है 9। तो नेक्स्ट क्लास में आपको याद होना चाहिए 9। फिर हम यहाँ 10 लिखेंगे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे आपको लिखना होगा।
अब ले लेते हैं हम 16:30 अभी है टाइम 16:30। अब मैं टाइम देता हूँ एक्चुअल में करते हैं काम। आज डेट क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे? 17 अप्रैल 2020 कर लेते हैं। 21 ही करते, मेरे पास टेबल नहीं आगे, टेबल और वो 21 की मेरे पास है नहीं, जा नहीं पाया। टाइम इज 16:31 आवर्स प्रयाग। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो हमें टेबल निकालनी पड़ेगी कौन से मंथ की? अप्रैल मंथ की। मैंने टेबल्स आपको भेज दिए सारे। ये अप्रैल आ गया, 17 अप्रैल है। टाइम आपने देखना है 16:31 आवर्स। सो 1541 to 1802, 1541 शुरू हो रहा है वर्गो और 1802 में वो खत्म हो रहा है। 1541 ऊपर देखें वर्गो, आपको दिख रहा है 17 यहाँ हो गया, वर्टिकल में डेट के नीचे देखें 17 और 357, 519, 652, 845, 1059, 1321, 1541, 1541 Virgo starts, Virgo ends at 1802. So इधर जो हमें Virgo लिखना होगा, इधर Virgo का नंबर बता दो। 6 sir, 6 6 7 8 9 10 कोई बात नहीं संजीव जी, नहीं मिलेगा ना मैं भेज दूंगा आपको, नहीं आया मेरे से गलती से किसी से रह गया, कोई बात। ये इसका मतलब था असेंडेंट ऑफ द चाइल्ड इज और लगना ऑफ द चाइल्ड इज वर्गो, हिंदी में कहते हैं कन्या, इसको कहते हैं लगन चार्ट, इसको क्या राशि चार्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लगन चार्ट को? लगा रहे इसलिए कह रहे हैं, लगना भी लिख देते हैं, कई लगन चार्ट है, लगना लिख देते हैं। अंग्रेजी है ना, उसमें ए एक्स्ट्रा डलता है, आपको पता है। कृष्ण का कृष्णा, राम का रामा, कर्नाटक का कर्नाटका, केरल का केरला, डायन का डायना, आपको पता है ए बाद में लगता है, आदत है मुझे। ठीक है, अब आ जाता है कि इसमें आपको पता है प्लैनेट्स, वी पुट प्लैनेट्स, इसमें प्लैनेट्स आएंगे, उसकी अलग टेबल, उसकी हर साल की अलग टेबल। लगन चार्ट की एक टेबल है ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स, बट प्लैनेट्स की एवरी ईयर द टेबल विल चेंज। प्लैनेट्स की एवरी ईयर द टेबल विल चेंज। ओनली द सन इज द प्लैनेट व्हिच विल फॉलो द सेम डिग्री अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो चेंज होंगे हर साल। आपको पता है सबको कि ये साल हिंदू न्यू ईयर कब स्टार्ट हुआ? आपको पता है सबको हिंदू न्यू ईयर कब स्टार्ट हुआ? जी सर, चैत्र, अभी नवरात्रों में, पहले नवरात्रों में। पहले नवरात्रि में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे भी, वी विल स्टडी दैट आल्सो। आपको सबको पता है बैसाखी होती है अलग से, बैसाखी, बैसाखी। हाँ जी सर। एक और होता है मकर संक्रांति। हाँ जी सर। ठीक है ना, मकर संक्रांति, हिंदी में तो बोलते हैं मकर संक्रांति। मकर अंग्रेजी में हो गया कैप्रिकॉर्न, संक्रांति का मतलब हो गया इनग्रेस, इन कैप्रिकॉर्न, मतलब संक्रांति का मतलब दी सन हैज एंटर्ड कैप्रिकॉर्न ऑन द डे, सन कैप्रिकॉर्न में जिस दिन घुसा है
उसको हम कहते हैं मकर संक्रांति। बैसाखी सन जब एरीज में घुसा है, एरीज में एंटर किया है, तो इसका मतलब जो है वो जो सन की जो मूवमेंट है वो तो फिक्स है, मोर और लेस। एवरी ईयर सन विल एंटर in Aries on a fixed day, 14th April, and will enter Capricorn on a fixed day, 14 जनवरी। वो फिक्स है, ठीक है। तो दो हमारे हिंदू त्योहार हैं जो सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्रिसमस भी जो 25 दिसंबर को मनाई जाती है वो सन पे डिपेंड करती है। Okay, 21st December is the longest night in the northern hemisphere. पहले southern hemisphere में कोई रहता नहीं था, तो अब जब सन 21 दिसंबर के बाद घूमेगा और दिन बड़े होने लग जाएंगे तो उसको कहते हैं बड़ा दिन। बड़ा दिन हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं क्रिसमस। तो क्रिसमस का वो रीजन हो गया। जो मुस्लिम त्योहार है ये सारे इस पे सन पे कोई डिपेंड नहीं करता, इनका ल्यूनर कैलेंडर होता है। खैर उस पर बाद में कर लेंगे। ल्यूनर कैलेंडर होता है तो उनके 330 डेज होते हैं हमेशा। इसीलिए रमजान जो होती है, रमजान जो है वो हर साल एक महीना उसमें फर्क आ जाता है। अभी जैसे अभी आ गया रमजान, अगली बार जो है वो एक महीने खिसक जाएगी, फिर एक महीने खिसक जाएगी, क्योंकि वो 330 डेज चलते हैं। हम यहाँ 365 डेज का लें तो 35 डेज का फर्क आ जाता है। एग्जैक्टली 30 डेज नहीं है, बट वो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो उनका मतलब एक मेथड हो गया कैलेंडर का। अब वापस आ जाते हैं इस पे। ये हो गया 17 अप्रैल 2020, 16:31 आवर्स पर आज में ये असेंडेंट आ गया। एवरी ईयर की हमको टेबल अलग चाहिए प्लैनेट्स की। अब हमको अप्रैल की टेबल चाहिए, प्लैनेट्स की भी अप्रैल की टेबल चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी सर, ये जो हमने 11 चार्ट बनाया है, तो पहले हमने इनका किसी और डेट का बनाया था जिसमें 7 से स्टार्ट हुआ था, फिर हमने सर इनका अप्रैल का क्यों बनाया? नहीं, ये तो मैंने पहले तो बना नहीं रहा था, मैं तो पहले समझा रहा था। बनाना तो अभी शुरू किया है कि भाई अब एग्जैक्टली कैसे बनता है, तो देन वी हैव टू फॉलो व्हाट। तो सर ये मतलब जो आपने बनाया है, ये हम ये मान के चले कि बर्थ डेट 17/4/2020 का है। ये 17 अप्रैल 2020 को जो बच्चा पैदा हुआ उसका जो असेंडेंट है वो वर्गो है फ्रॉम द टेबल। आई विल शो यू टेबल अगेन सो दैट देयर इज नो। नहीं सर, समझ में आ गया सर। आ गया, चलो ठीक है। ये हम टाइम के जरिए निकालते हैं सर, ये हम टाइम के जरिए निकालते हैं, मतलब मंथ सर का। हॉरोस्कोप मैं सॉरी सर, हॉरोस्कोप बनाने के लिए हमको 3 चीजें चाहिए होंगी: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे यहाँ पर 16:39 बज रहे हैं, कनाडा में डिफरेंट प्लेस का डिफरेंट टाइम है सर, ठीक है ना। जी जी। डिफरेंट टाइम जो है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग है। यहाँ पर शाम हो रही है, उधर सवेरा हो रहा है। तो कनाडा से जो मेरे को स्काई दिखती है और जो मेरे इस समय इंडिया में स्काई दिख रही है, जो पाकिस्तान में स्काई दिख रही है, जो इंग्लैंड में स्काई दिख रही है, हमको अलग दिख रही है सर। इवन इंडिया के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में सनराइज में 2 आवर्स का फर्क है, तो अलग दिख रही है। इसलिए मेरे को प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। दूसरा, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ को टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, डेट चाहिए सर। तो टाइम का मतलब ही क्या हुआ जब मेरे को डेट नहीं पता? तो हॉरोस्कोप बनाने के लिए वी नीड 3 थिंग्स: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ मुझे क्यों चाहिए? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसी के लिए चाहिए। अभी मैं सिर्फ लॉन्गिट्यूड को इस्तेमाल कर रहा हूँ इस समय पे ये हॉरोस्कोप बनाने के लिए। दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट से वो टेबल बनी हुई है।
बाद में क्लास जब खत्म होने को आएगी तब हम लैटिट्यूड को भी देखेंगे। लैटिट्यूड का मतलब क्या होगा ना सर, अभी जो कोचीन समझ लो जैसे हो गया वाराणसी हो गया ना सर, या ये प्रयाग हो गया, उससे अगर हम लाइन खींचे नीचे तक तो उस कर्नाटक में भी मतलब सेम लॉन्गिट्यूड पे कोई ना कोई जगह तो होगी, लेकिन लैटिट्यूड तो फर्क है। और उसको टॉप पे ले जाओ, चाइना में कोई ना कोई जगह ऐसी जो होगी वाराणसी के ऊपर, मंगोलिया में भी होगी, साइबेरिया में भी होगी, तो हॉरोस्कोप तो सेम नहीं बनेगी ना सर। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं सर मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो सर। जी आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? अच्छी तरह आ रही है सर, मेरी बात समझ रहे हैं सर? जी मैं समझ रहा हूँ। ऐसे लॉन्गिट्यूड तो लंबा है ना सर, वो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक चलता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट को का अगर मैं एक लाइन खींचूं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वो तो साउथ टू नॉर्थ पूरी जाएगी, तो उनके सबके हॉरोस्कोप तो अलग बनेंगे ना सर। मतलब समझ लो कोचीन और दिल्ली का एक ही है मान लो लॉन्गिट्यूड, बट हॉरोस्कोप तो अलग होंगे। तो लेकिन अभी मैं जो राशि चार्ट सेम बनेगा, उसका एक अलग चार्ट बनता है, जिससे हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि उसमें क्या चेंजेस आएंगे। राशि चार्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर ही बनता है। तो ये हो गया हमारा, पहले डेट ऑफ बर्थ होगा 70, फिर टाइम हम हमेशा ऐसे लिखेंगे 1631, मतलब 24 आवर के फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4:30 हो गया, सवेरे हो गया, शाम हो गया, AM PM, वो कंफ्यूजन रहती है कई बार, तो इसी फॉर्मेट में मैं लिखूंगा। और प्रयाग मीन्स लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब आ जाते हैं सर जी, वो टेबल है, ये प्लैनेटरी पोजीशन की टेबल है। तो पहले मैं जनवरी की दिखा देता हूँ, फिर या अप्रैल सीधी दिखा देख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये समझ लो अप्रैल की है, अप्रैल 2020। अब ये टेबल को ध्यान से देखना, ऊपर लिखा है चैत्र विशाख, ठीक है। चैत्र विशाख हो गए मंथ, हिंदू मंथ, ठीक है। इसमें हमको टेबल में मुस्लिम वाले मंथ भी मिलते हैं, इधर नहीं दिखते, पीछे होते हैं, लेकिन हमें अपने एस्ट्रोलॉजी के पढ़ने के लिए ये चैत्र विशाख की भी जरूरत नहीं है। मुस्लिम जो पुराना कैलेंडर जो फॉलो हो रहा है फॉर रिलीजियस पर्पस, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया में सभी जो है वही ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज कर रहे हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। और दूसरा तो कोई फॉलो कर नहीं रहा। अगर हमको डेट लिखनी है, हवाई जहाज उड़ना है, तो हम अपने कैलेंडर से उड़ेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो एनीवे इसके हमारा कोई मतलब नहीं, चैत्र विशाख 1942 शक, इससे हमारा मतलब नहीं। हमारा मतलब है अप्रैल 2020 से। फिर ये आया डेट, फिर डे ऑफ द ईयर इंडियन डेट। डेट हो गया 1 वेडनेसडे, 2 थर्सडे, 3 फ्राइडे, तो वेडनेसडे थर्सडे इन्होंने लिख दिया। फिर डे ऑफ द ईयर का मतलब आप टेंशन मतलब उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है कि जैसे 31 मार्च हो गए तो तकरीबन 90 दिन पार हो गए ना, कोई 31 जनवरी या तो 31 दिन हो गए, 1 फरवरी को 32 दिन हो गए, तो वो उसके कोई हमारे को मतलब नहीं। इंडियन डेट वही हो गया, मंथ का जो है द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। साइडेरियल टाइम में आपको बताऊंगा, अभी छोड़ दो उसको। अब ये हो गया सन लॉन्गिट्यूड। और 1 अप्रैल को हम देखते हैं, वेडनेसडे है, सन है 11s 17 डिग्री 35 मिनट्स 37 सेकेंड्स। तो सन की डिग्री एट टॉप पे देखो, एट 0 आवर्स UT यूनिवर्सल टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, और 5:30 AM IST और 5 AM PST। तो सन की डिग्री इज 11 साइन 17 डिग्री 35 मिनट्स। इस तरह से मून की है 2 साइन 23 25। 2 साइन का क्या मतलब है 20 25 मिनट्स, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मून जो है 2 साइन पार कर चुका है 15-20 मिनट के बाद। मून 2 साइन पार कर चुका है और 12 डिग्री पे है 25 मिनट पे। इस तरह से
लैटिट्यूड डिक्लिनेशन इसका छोड़ देते हैं, नक्षत्र तिथि ये भी मैं बता दूंगा आपको, आप टेंशन ना लो। इसके बाद है 2 sin 8 डिग्री 37 मिनट, ये राहु है, मून्स नोड राहु 2, उसका 2 साइन पार कर चुका है 8 डिग्री। ये तो हम 1 अप्रैल का बता रहा हूँ, और इस तरह से मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर ये सारे के सारे हैं। अब हमें चाहिए 17 का, हमको आज तारीख 17 अप्रैल, तो हमें 17 का चाहिए। तो 17 का जो सन की डिग्री है दैट इज, ऊपर एस लिखा ना, ये नीचे 17 पे जाएगा, 0 sin 3 डिग्री 18 मिनट। सन इज ऑन 17 एफ, अच्छा वो 20 है, सॉरी, ठीक है, 0 sin 3 डिग्री 18 मिनट। सो सन इज 0 sin 3 डिग्री 18 मिनट। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 0 sin 3 डिग्री 18 मिनट। इसका मतलब क्या होगा कि सन 0 साइन पार कर चुका है, मतलब कोई साइन नहीं पार किया उसने, पहले ही साइन में। ये मेथड है जो इसमें लिखा हुआ है, ऐसे ही सारी दुनिया फॉलो कर रही है। ये ऐसे भी लिख सकते थे, एरीज 3 डिग्री 18 मिनट्स, हमारे को भी इजी होता समझना, बट क्योंकि कितने साल से चला आ रहा है तो वी हैव टू, मतलब और इसमें मिलता है ऐसे, तो हमें उसको समझना है बस। Sir, I have a question. The question here is that, sir, I'm sure यहाँ पे सब, मुझे शर्म भी नहीं आ रही बोलने में, सर मेरे को ना, शर्म तो मर्दों हो गया सर मेरे को ना बहुत चीजें समझ नहीं आ रही है, मतलब आ रही हैं बट मे बी आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन आप इट। बोलो ना, बोलो, आपको क्या समझ, रिपीट करूंगा ना मैं। सर मेरे को ये थोड़ा रजिस्टर नहीं हो पा रहा कि इतना कुछ लर्न मैं कैसे कर पाऊंगी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे बहुत टेक्निकल ये लैंग्वेजेस हैं। डिग्री का समझ लग रहा था जो आप चार्ट शेयर किए थे सन के साथ, नॉट दैट आई एम रनिंग फ्रॉम इट, जैसे मेरे सिर के ऊपर से काफी चीजें निकल रही है कि इसको भूलूंगी तो ये ना भूल जाऊं, कि ये ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा थोड़े टाइम में। कैन आई? भारती जी, जब आप पैदा हुए थे तो चलना जानते थे? ऑब्वियसली नॉट सर। नहीं जानते थे तो फिर कैसे, मतलब कितना मुश्किल होता होगा चलना, ठीक है ना। अंग्रेजी जानते थे आप? इंग्लिश, ऑफ कोर्स नॉट। हिंदी, हिसाब किताब नहीं? तो मतलब एक पिक्चर है, आज देख लेना, वो यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैं हूं ना, तो उसमें गाना है, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, ठीक है। तो आप टेंशन तो लेने का नहीं, टेंशन देने का। मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ आपको बताया ये असेंडेंट क्या है, इतना बताया। दैट इज जहाँ क्षितिज है, जहां पर सन और अर्थ, सॉरी, आसमान और अर्थ मिल रहे हैं, उसका ये पॉइंट है, उस पे जो राशि है दैट इज वर्गो, सो वी विल राइट 6। इतनी सी बात। इस पर्टिकुलर टाइम पे 4:31 पे प्रयाग में अगर एक बच्चा हुआ तो वो इस समय पे ये है। इस समय पे अगर हम पूर्वी क्षितिज पे देखते हैं तो क्षितिज दिखेगा नहीं वहां प्रयाग में, क्योंकि वहां पर मतलब भीड़ भाड़ इतनी है कि वो दिखता नहीं, बट मतलब वहां पर ऐसा है, इतनी सी बात। जी सर। अब प्लेनेट की पोजीशन है, अब प्लैनेट्स की पोजीशन बता रहा हूं कि ये सन है, ये है 17 को 0 sin 3 डिग्री 18 मिनट्स, दिख रही है आप? तो मैंने यहाँ लिख दी 0 sin 3 डिग्री 18 मिनट। ये 0 sin का मतलब 0 sin पार करने के बाद नेक्स्ट साइन मतलब फर्स्ट साइन, बस इतनी सी बात। एदेज उदेज की समझना, ये पहली बार आप देख रहे हो ना, तो बड़ी मुश्किल है। अब आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, सीधी रोड है, सीधी मतलब सीधी। हिंदुस्तान में सीधी होती कहाँ, यूं ही होती है। तो चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ, ऐ कोई गल हुई। तो हर जगह पे आप आएंगे तो आपको नई चीज तो लगेगी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार भैया। लगता है वो मतलब नई चीज है ना,
तो नई चीज में तो ऐसा होगा, आप उसको टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आप मुझे दो टेंशन, हमें नहीं आता समझ। सर मैं ऐसी बहुत गंदी स्टूडेंट हूँ, मैं यही करूंगी। गंदे स्टूडेंट चाहिए वो, अच्छे चाहिए ही नहीं। क्योंकि अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं ना वो इंटेलिजेंट होते हैं, मैं इंटेलिजेंट हूँ नहीं। अब मेरे को बड़ी परेशानी होती है फिर उनके साथ, मेरे को बुद्धू बुद्धू स्टूडेंट चाहिए। कुछ हाँ समझ मैं नहीं ये सही है सर, बुद्धू बन के बहुत बेटर है, कुछ सीखने को मिल जाएगा। नहीं मैं, हाँ वैसे भी ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे पीएचडी करते हैं, उनके साथ सिर खपाई का फायदा नहीं। अभी जिसका फोन आया था, मेरा भांजा है, ये बड़ा वो क्या कहते हैं, चौथी क्लास पढ़ता था तो 8वीं क्लास के वो मैथमेटिक्स के वो सॉल्व कर लिया करता था। तो इंटेलेक्चुअल टाइप का, इंटेलेक्चुअल टाइप का बंदा ना आधा पागल होता है, मैंने तो देखा, बिल्कुल किसी काम के नहीं होते। ये कोई बैंक है बड़ा सा कोई, मतलब जैसे HDFC वगैरह। अब ये सिर्फ जो है वो बड़े, मतलब जो मेन ब्रांच होती है ना, हेड ऑफिस होता है, इसका लेवल ये है कि इसको हेड ऑफिस में ही रह सकता है, ये किसी और ब्रांच में पूरे इंडिया में इसको जॉब मिल नहीं सकती। वो इस लेवल का बंदा हो गया। अब तो ये इसकी मतलब मेरी सिस्टर, इसकी माँ हुई बीमार हुई, तो इसको पेमेंट करनी थी उधर हॉस्पिटल में। तो ये गया, 1,60,000 उसने कहा जमा करा, 1,20,000 जमा करा। तो उसने कहा कार्ड स्वाइप कर दो, उसको कहा कार्ड का, जो कैशियर ने बोला कार्ड कितना स्वाइप कर, कितने रुपए स्वाइप कर, बोलता सारे कर दो, मेरा तो अनलिमिटेड है। उसने स्वाइप कर दिया, बोलता डिक्लाइन हो गया, अब कितना कर दो, उसने कहा 80 कर दो, बोलता डिक्लाइन हो गया, अब कितना कर दो। मैं कहा भैया जितना तुम जानते हो उतना कर दो। तो अच्छा कैशियर को मालूम है जो हॉस्पिटल में बैठा है कि जो कार्ड जो अनलिमिटेड होता है एक बार में कितने उसमें से निकाले जा सकते हैं पैसे। ये बैंक का इतना बड़ा ऑफिसर है, इसको नहीं पता, क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, ये वाइज है, इसने बड़े बड़े काम किए। तो छोटी अकल नहीं होगी, सब्जी नहीं खरीद सकते। या फिर मेरी बीवी हो, वो भी बढ़िया है, वो आम वाले से लड़ती, वो आम कितने के दिया, आम बोलता 25 रुपए किलो, 25, 35 लगा, 35। ऐसे वाले है ना। तो एक खुशी तो महसूस होती है ना, मतलब जब बंदा ऐसे बात कर रहा होता तो जिंदगी में कुछ रंग तो आता है। अगर सीधे सीधे इंटेलिजेंट लोग हों तो ना बड़ा नीरस सी जिंदगी होती है, बेकार है। आप बताओ किसी PhD वाले के साथ हुआ या किसी मतलब जो है बुद्धू बच्चे के साथ हो, तो आप किस में मजा आएगा। कभी आपको इंटेलेक्चुअल के साथ बैठ के मजा आ ही नहीं सकता। बताओ आप इंटेलेक्चुअल, वो बातें इंटेलेक्चुअल वाली है, वहां का क्या, हमारा इंटेलेक्ट चलता नहीं। तो हमने क्या करना है वहां पर, हमने 19 साल। तो हाँ, वैसे एक और इंटेलेक्चुअल था, मैं ना मेरे ख्याल अलेक्जेंडर ग्राम बेल, घंटी वाला जिसने फोन बनाया था। तो उसके पास 2 बिल्लियां थी, एक बड़ी बिल्ली एक छोटी बिल्ली। तो बड़ी बिल्ली, ये दोनों बिल्लियों को वो घर से बाहर निकाल देता था रात को बरामदे में कि भाई ताकि आराम से सो जाए, और सुबह 6 बजे उसके वो जो दरवाजा उसको वो पीटती थी कि अंदर बुलाओ। तो उसको कुंडी खोलनी पड़ती थी सुबह 6 बजे, बट वो उसको अच्छा नहीं लगता था, वो 8-9 बजे उठने वाला आदमी था। तो उसने कारपेंटर को बुलाया कि दरवाजे में बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद, छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद कर। तो कारपेंटर ने बड़ा छेद कर लिया और बोला मैं कल आऊंगा, अब क्योंकि मेरा पास कोई काम है, तो छोटा छेद में कल कर चुका। अब वो कारपेंटर सोचे यार इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा साइंटिस्ट वाइंटिस्ट इंजीनियर सा आदमी है, इतना बड़ा गधा कैसे, बट वो बोले कैसे, वो तो कारपेंटर था। जब वो अगले दिन आया तो उसने दूसरी तस्वीर देखी, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो बिल्लियां थी वो दोनों अंदर आ गई और वो खेलती रही।
अब उसको समझ नहीं आ रहा है साइंटिस्ट को कि ये दोनों बिल्लियां अंदर कैसे आई, क्योंकि छोटी बिल्ली को बड़े छेद से तो आ नहीं सकती। अब उनको समझना है, वो खेलती रही काफी, कभी वो अंदर जाए फिर बाहर ऐसे भी करने लगी, तो फिर देखा छोटी बिल्ली तो बड़े छेद से निकल जाती है। काफी देर के बाद उसको अकल आई कि भाई कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, और उसने चुप करके मेरे को कारपेंटर ने बेवकूफ बना दिया। अब कारपेंटर पूछा उसके बाद, बोलता है सर छोटा छेद करना है। उसने बोला तू इतना सियाना आदमी है, तू कारपेंटर कैसे है? बोलता यही मेरा सवाल है सर, मेरा भी यही सवाल है, आप इतने बड़े मूर्ख हो और आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कैसे? तो ऐसे टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ये आप हिसाब लगा लो। एक बार नहीं समझ आए दूसरी क्लास में समझ, दूसरी में नहीं समझ में आए तीसरी। मैंने को किसी को ये तो नहीं बताना कि सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है। आई कैन डिवोट मोर टाइम विद यू, यू डोंट हैव टू थिंक। ठीक है, अब आ जाते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। ठीक है, एक तो मैं बातें बड़ी करता हूँ, है ना? नहीं सर, कुछ सीख ही रहे हैं। मैं बातें बड़ी करता हूँ इधर भी उधर। तो सन इज 0 sin 3 डिग्री 18 मिनट्स। अब मून को देखेंगे। मून इज 9 sin 26 डिग्री 34। बीवी कहती है मेरे आगे तुम बोलते नहीं हो, और बाकी तुम इधर उधर बोलते हो। मार्स, उसके बाद राहु, मून्स नोड बिल्कुल जो कोने के ऊपर जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम राहु। सर एरो करके बताएंगे आप कहाँ कह रहे हैं, कहाँ से यस, देखें? डेफिनेटली 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 डेफिनेटली। ये लिखा मून्स नोड राहु ट्रू। ठीक है, यहां पर लिखा टॉप में, मिडल में, ठीक है ना? उसके नीचे 17 से सीधा चलेंगे हम, तो ये आ गया 2 sin 7 डिग्री 26 मिनट। 2 sin 7 डिग्री 26 मिनट। फिर उसके बाद का जो दूसरा पेज है, मैं दूसरे पेज पे आ गया। 17 पर मरकरी है, ये मरकरी 11 15 29। So that means first we will see sun, then we will see moon's node. मून, फिर मून्स नोड जो लिखे हैं वैसे देखेंगे, देखने को तो कुछ भी देख सकते हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे ना। अगर नहीं तो फिर भूल जाएंगे कि कौन कहाँ पर है ना, एक एक करके देखते जाएंगे। तो वीनस हो गया 1 sin 16 डिग्री 46 मिनट। मार्स 9 sin 17 डिग्री 47 मिनट। जुपिटर 9 sin 1 degree and Saturn is also 9 sin 7 degree some minutes। तो ये हमारे प्लैनेट्स हो गए। उसके बाद सैटर्न के बाद है यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो, राहु, मीन। जो लास्ट कॉलम है दैट इज राहु मीन। यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो वी आर नॉट यूजिंग मच फॉर आवर प्रेडिक्टिव पर्पसेस। बेसिक में तो बिल्कुल नहीं, एडवांस जब प्रिडिक्शन में आएगा तो उसका बहुत कम यूज है। और एक है राहु मीन, एक है राहु एक्चुअल ट्रू। तो मीन का मतलब हो गया हमने एवरेज ले ली, तो एवरेज में मतलब हम यूज नहीं करते। सम पीपल आर यूजिंग एवरेज, फॉर देम दैट एवरेज इज रिक्वायर्ड। सो फॉर दैट एवरेज इज रिक्वायर्ड इन द एफएमएरिज। इसको एफएमएरिज कहते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन इस बुक के अंदर हो। तो एफएमएरिज में वो मीन भी है क्योंकि लोग ऐसे करते हैं, तो लेकिन हम उसको ट्रू यूज करेंगे। तो अब सन हो गया 0 sin 3 डिग्री, मून हो गया 9 sin 26, 9 sin 26 हो गया तो 10 मिनट। राहु 2 हो गया तो राहु 3 हो गया। मरकरी 11 साइन हो गया तो मरकरी 12 में हो गया। वीनस 1 साइन हो गया, वीनस सन के बाद हो गया। मार्स 9 साइन 17 9 साइन हो गया तो 10 में। जुपिटर 9 से तो जुपिटर भी यहाँ हो गया और सैटर्न भी 4 प्लेनेट होंगे, मार्स, सैटर्न। ये हमारा हॉरोस्कोप बन गया। 101 रुपए कमा लिए हमने। अब केतु है। सर एक बार प्लीज सर फिर से बताएंगे आपने कैसे फील किए? जैसे
जो हाँ। ये साइन एस साइन मतलब साइन पास्ट, कितने साइन प्लेनेट पास कर, सन ने जो साइन पास कर लिए तो फर्स्ट में आ गया, मून ने 9 साइन पास करके अगले साइन में तो 10वें में आ गया, राहु 2 साइन पास मून सर मून ने 9 साइन पास कर लिए तो हम उसको सन से काउंट करेंगे सर? नहीं, हम जहां पर 10 लिखा होगा वहां पर रखेंगे, 9 साइन पास कर गया तो 10th साइन में हो गया, 10th साइन इज कैप्रिकॉर्न। अच्छा, हर चीज तो सर हम 1 से करेंगे? हर चीज ओके, सन से नहीं करेंगे। राहु 2 साइन, मरकरी 11 हो गया तो 12, वीनस 1 हो गया तो 2, मार्स 9 हो गया तो 10, जुपिटर सैटर्न भी 9 9 हो गया तो वो 10 पे चलेगा। सर बेसिकली सर जितने साइन उन्होंने पास करे हैं उसको +1 कर देंगे। प्लस नेक्स्ट साइन, वो लिखने का तरीका इनका ये है, दिस इज द वे दे राइट, so we have to follow because we do not find any other book, otherwise it would have been better if they would have written Aries 3 degree, Capricorn 26 degree, Gemini this, तो ऐसे अगर लिखा होता तो it would have been better, but ठीक है जैसा भी है। अब राहु यहाँ है तो इसमें 6 साइन ऐड कर देंगे तो वहां केतु पोजीशन इज नॉट गिवन in any ephemeris, so this is the system from last so many years. So Ketu will be always 6 sign difference, 6 sign difference with respect to Rahu. So इसमें 180 degree difference है, the difference between Rahu Ketu is exactly 180 degrees. So we will write 6. So this is the method of making horoscope. So you want that I make one more or no? Because I'll be giving you 4 for homework. सर आप होमवर्क दीजिए सर, उसी से करेंगे सर, होमवर्क करेंगे सर। सीधा होमवर्क दे दूं? ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। टेबल्स मैंने भेज दिए, नहीं मिली हो तो मेरे को बता। सर एक और प्लीज। बता, लायक बच्चे भी होते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं सर, फाइन सर, एक और कोई बात नहीं। यस सर। उसमें क्या काम तो कर रहे हैं, एक थोड़ा अलग लेते हैं, मई का ले लेते हैं, 5th मई ले लेते हैं, 2020 मॉर्निंग का ले लेते हैं, 8 आवर्स यार हो गया। अब हमको ये देखना कि यहाँ क्या डलेगा, टेबल देख खोलनी पड़ेगी हमको मई की। ये मई की टेबल होगी, 5th मई की। टाइम क्या है, सुबह 8 बजे, टाइम इज मॉर्निंग 8 o'clock, so 7:34 is the starting point and 9:24 is the ending point, so 8 hours lies in between 7:34 and 9:24, और 7:34 के टॉप में जाते हैं तो जेमिनी है, जेमिनी स्टार्ट्स एट 7:34, जेमिनी एंड्स एट 9:24, Gemini starts at morning 7:34, Gemini ends at morning 9:24, Gemini 7:34 पे खत्म हो गया और कैंसर 9:24 पे शुरू हो गया, या जेमिनी खत्म हो गया 9:24 पे, तो जेमिनी का नंबर है 3, जेमिनी का नंबर है 3। तो अब हमको मई की प्लेनेटरी पोजीशन की टेबल चाहिए, एफएमआरआईज कहते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास मई की आ गई। फिफ्थ में देखना हमको,
सन अब ध्यान से देखते हैं हम। सन है 0 20 49, 0 20 49 साइड में लिखता हूँ, 0 sin 20 डिग्री। मून आप पढ़ो 516, राहु 2 sin 5 डिग्री 53 मिनट्स। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। मरकरी इज, आप देखो 0 20 57। हाँ रमन। हेलो। हाँ रमन। हाँ हेलो, जरूरत नहीं है, वो गंगाराम से मिल गई। चलो ग्रेट है। कितने की मिली? वो तो 2000 की मिली होगी गंगाराम से। नहीं वो भी शायद ब्लैक में मिलेगी, पक्का नहीं पता, पर मिल गई अल्टीमेटली। चलो शुक्र। ठीक है, ओके गुड। सर एक बारी एक एरो भी बताइएगा फिर से आपने, मून में थोड़ा सा 5 का समझाइए। सन का 20 49 46। बत्ती बढ़िया सी बन जाए। हाँ मिल गई। सन की होगी देखो 0 20 49, मून की होगी 5 16 20, राहु की होगी 2 5 53, मरकरी होगी 0 20 57, वीनस है 1 26 26, जी। मार्स इज 10 कंप्लीट, 10 sin 0 डिग्री and 15 minutes. Jupiter 9 sin 2 degree. So minutes Saturn is 9 sin 7. ठीक है, तो बढ़िया हो गया काम। इंजेक्शन मिल गए। सन हो गया यहाँ पे 0 सन हो गया। मून 5 है, so we'll put in 6. राहु 2, so we'll put in 3. Mercury 0, so we'll put with sun. Venus 1 sin जब 26. 0 होता है तो 1 के साथ 0 साइन पार किया ना उसने, 0 के बाद 1। मार्च 10 हो गया 11, जुपिटर 9 से, राहु हो गया 3 + 6, केतु 3, अगर राहु 3 में 6 सेकंड ऐड कर, 2 में होता तो 6 ऐड करते 8 हो जाता। अब होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, गलत कर लो कोई बात नहीं। प्लेस नहीं लिखना सेम।
भैया जी। जी जी महाराज। ये जो आपने डेट्स बताई है ना, तो इनके जो ये है ना चार्ट जो आपने अभी दिखाया था, तो लगन का और ये जो ग्रह है ये भेज देना। अभी टेबल भेज दूं कैसे? हाँ जी ये टेबल। जो मैं यूज कर रहा हूँ आपको भेज। हाँ जी भैया ठीक है। सर ऑनलाइन वैभव जी मिलते हैं, वो मेरे ख्याल मिलते हैं शायद ट्रॉपिकल साइंस सिस्टम पे। हम यूज करते हैं नारायण, तो मेरे को लगता है अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको मुश्किल होगी बनाने में। आप उसमें हर जो टेबल मिलेगी मुश्किल से लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इतना सिर खपाने की जरूरत है। आप बनाओ भी मत, मुझे लगता है इतनी सिर खपाने की जरूरत है। जो मैंने जैसे 2020 की थी मैं 21 की दे दूंगा, 2005 को कुछ भी दे दूंगा आपको, जो मेरे पास अवेलेबल होगी। अब काम करेंगे सॉफ्टवेयर से, ये समझने के लिए है, ठीक है ना। हाँ होता है, जैसे अपना पहले बनाने का जी करता हूँ, बट ठीक है मेरे पास होगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा, बट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगा ये मुझको लगता है। तो उसमें आपको अनाश ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके लेनी पड़ेगी अनाश। मैंने बताया था शायद भूल लगे आप, तो वो जो अर्थ की जो धुरी की जो मूवमेंट होती है, तो ट्रॉपिकल वाले लेते नहीं। तो आप देख लेना, शायद गूगल पे अवेलेबल हो, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बट मेरे को लगता नहीं वो अवेलेबल है। शायद ट्रॉपिकल अवेलेबल है कहीं ना कहीं से, जर्मनी की या कहीं कोई कंपनी है, वेबसाइट है वो देती है शायद, तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये होमवर्क हो गया, अब आप बना लेना, और फिर हम इस पे बड़ा डिटेल से बात करेंगे, इसको समझेंगे, इसमें बड़ी सारी चीजें समझनी है। सर कियाना का एक क्वेश्चन था। What is the question, Kiana? So the times for the homework are in IST. Yes, all are in IST. Right. Good question. क्योंकि मैंने लिखा नहीं पर यहाँ it is IST. ठीक. Now in West na this is a big problem, especially in Canada and US. Which time? Because there are number of times. So one is Vancouver time, another is वो Edmonton time, and then it is a वो Manitoba times, then it is a वो कौन सा ये जो टोरंटो का इसका टाइम। तो साला समझ नहीं आता है कौन सा टाइम होता है। हवाई जहाज में बैठते हो तो कई टाइम निकल जाते हैं, जैसे इफ यू आर टेकन अ फ्लाइट फ्रॉम टोरंटो टू वैंकूवर, तो कई टाइम निकल जाते हैं बीच में। तो जाते हो तो 1 घंटा भाई या 2 घंटे में पहुंच जाओ, तो आते हो तो 8 घंटे में आते हो। तो जैसे होता है आपको पता है, अमेरिका से आओ तो फिर डेट ही बदल जाती है, 2 डेटें बदल जाती है, तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ। एनीवे अब हमारे पास 3 मेन इंग्रेडिएंट है ज्योतिष में। वन इज प्लैनेट्स, अनदर आर हाउसेस, अनदर इज साइंस। साइंस हो गए एरीज टॉरस, हाउसेस हो गए 1 2 3 4, असेंडेंट वस्ट हो गया, फिर सेकंड थर्ड, और एक प्लैनेट्स हो। सो वी मस्ट रिमेंबर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर सिग्निफाइड बाय प्लैनेट्स। तो अभी मैडम भारती जी वो आपको सन की जितनी भी चीजें हैं सब आपको रट्टे मार रही है, ठीक है, जितनी सारी चीजें सारी रट्टे मार। तो ऐसे मैं कह दूंगा, आप सर ऐसा पैसे अपने पास रखो, मैं तो चली, मेरे से तो मेरे से ना होगा, हमसे ना होगा। तो मैं ऐसा पढ़ाने वाला लगता हूँ आपको, मैं रट्टा मारने वाला नहीं लगता। मैं तो आपको अच्छा पढ़ाने वाला लगता हूँ, ताकि आप जो है सस्ते में सीखो। सस्ते का मतलब है कम दिमाग लगाने में सीखो। सो एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो गया सर जी?
सिमिलैरिटी का मतलब ये हो गया राठौर साहब कि जैसा सन, जैसा सूर्य है, वैसा ही जो चीज यहां पर होगी उसको हम सन बता देंगे। जैसा सूर्य का स्वभाव है, जैसे सूर्य का नेचर है, जैसे सन का नेचर है, एनीथिंग विच हैज द सेम नेचर एज सन, वी विल से दिस आइटम, दिस थिंग, दिस पर्सन रिलेट्स टू सन। ये समझ में आ गया? शम्स कहते हैं सन को, शम्स कहते ये खास उर्दू मेरी भी नहीं है, हैं। इतनी मुश्किल उर्दू मेरी भी नहीं है, समझे? सुनाई नहीं दिया? इतनी मजबूत नहीं है मेरी उर्दू भी। सर आवाज नहीं आई। मैंने आवाज आवाज आई? हाँ आई, अब आई। हाँ हाँ मैंने बोलो। कहा इतनी अच्छी उर्दू मेरी भी नहीं है। अरबी का वर्ड है सर शम्स, उर्दू का नहीं है। चलो एनीवे, अब सन से रिलेटेड क्या आइटम, पहले तो कौन कौन से आइटम हम आज पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीजें उससे रिलेटेड है, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो सन जो है, पहले हमने समझना सन है क्या। सर आप मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और दिमाग भी आपने सारा लगवा देना मुझे लग रहा है। शैतान हूं ना मैं, शैतानी यही करते हैं ना, कर नहीं बेटा, नहीं जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, नहीं दर्द नहीं हो रही बेटा, वो दर्द ऐसे ही होता है ना, इंजेक्शन भी लगा जाते हैं, ऐसे तो होता है। मेरे को कहा था वो लगा दो कोरोना का इंजेक्शन, मैं ठीक ठाक था, मैंने कोरोना मनाया ही नहीं, मैं अपना घूमता रहा, नेपाल भी चला गया, अंडमान निकोबार चला गया, खजुराहो भी घुमाया, वो बद्रीनाथ केदारनाथ घुमाया, वो कर्नाटक का विशाखापट्टनम दोस्त रहता है उसके पास भी आया, वो मैं सारी दुनिया घुमाया इस कोरोना के चक्कर में। मैं चला इंजेक्शन क्या नहीं लगवा देता हूँ, अरे भाई क्या इंजेक्शन लगा, मुसीबत है जान। सर मैं 1 मिनट में आई सर, प्लीज 1 मिनट सर प्लीज। हाँ तो मैं वेट कर लेता, आगे बता देना फिर। वो मैं चलो तब तक गप मार लेते, गप्पे भी तो इंजेक्शन जब से लगाया मैं ठीक ही होऊंगा, वो दुकान पे पहुंचा मैं, कुछ मामला ठीक नहीं है, बुखार है, जोलो, उसने बोली जोलो ले लो, पैरासीटामोल, और तब से पैरासीटामोल ही खा रहा हूं मंगलवार से, मंगल बुध वीर शुक्र शनि शनि। अभी ना मैंने कल से लिया था ये अजवाइन और हल्दी, इसको बॉयल करके पी लिया, उससे एकदम ठीक है। इसमें सारे कोरोना ने बजा रखे, मतलब उसके इंजेक्शन ने, कोरोना तो कुछ नहीं किया, इंजेक्शन है ठोक दी। तो आपके हिसाब से कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए? नहीं मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता, मेरे को ज्यादा हो गया सिम्टम्स, सबको नहीं हो रहे। वाइफ ठीक हो गई 3 दिन में, डॉक्टर साहब हमारे साथ गए थे एक, वो उनको कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंस। किसी किसी को इफेक्ट्स आ रहे हैं, किसी किसी को नहीं आ रहे, जैसा जैसा किसी का शरीर है। जो अगर किसी ने वैक्सीन बनाई है डॉक्टर्स ने, तो वी हैव टू फॉलो देम भाई, उन्होंने कुछ ढंग के सोच के ही बनाया हुआ है, ऐसे तो गधे हैं। मोदी भी उनको फॉलो कर रहा है, तो मोदी को तो बेचारे को कुछ पता नहीं डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर के ऊपर कैसे ना विश्वास किया, क्योंकि उनकी गलती हो सकती है, गलती हुई तो मिल जाएगा, क्या होगा। आगे भावना जी। हाँ जी, थैंक यू सर। चलो अब सन है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ठीक है। It has the maximum mass, 99% mass, सारी स्ट्रेंथ इसी के पास। It has the energy, सारी सनलाइट ये देता है, सनलाइट सन, ठीक है। तो ये सन का करेक्टरिस्टिक है, सन का स्वभाव है, और सनी से सब पैदा हुए, सन फादर, ठीक है ना। तो जो भी ऐसी चीज होंगी जो एनर्जी वाली होंगी और फादरली होंगी, हम इनमें 3 चीजें करेंगे, एक बॉडी पार्ट, एक फूड आइटम
बॉडी पार्ट, फूड आइटम एंड जनरल थिंग्स। तो जो चीजें ऐसी होंगी जिस सबसे ज्यादा एनर्जी और स्ट्रेंथ वाली होंगी वो सारी सन से होंगी। तो जनरल चीजों में हो गया जैसे जो रूलर है वो सन है। सन है, वही तो सारे सोलर सिस्टम को रूल कर रहा है। सन गया तो सब गए, सन ही नहीं होगा तो अर्थ की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो रूलर, रूल कौन कर रहा है? पाकिस्तान में रूल कौन कर रहा है? बाजवा। और प्राइम मिनिस्टर हो गया इमरान खान, है ना, ये दो। अब ऐसे हो गया हमारे फादर, पीएम, घर में हो गए फादर, प्राइम मिनिस्टर हो गया कंट्री के अंदर, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उनमें पीएम हो गया, और जो अमेरिका हो गया उसमें प्रेसिडेंट हो गया। दिल्ली में अच्छा तो नहीं लगता बोलते, लेकिन केजरीवाल सीएम है ना, स्टेट का केजरीवाल हो गया, नहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो क्या करें। जहाज का कैप्टन हो गया, या प्रेसिडेंट हो गया, जो पुलिस स्टेशन का एसएचओ, पुलिस पूरे महकमे का कमिश्नर, स्कूल का प्रिंसिपल, हॉस्पिटल का एमएस, ठीक है, ये जो भी ऐसे मेन आदमी है, कॉलोनी का प्रेसिडेंट है। अब आ जाते हैं हम बॉडी पार्ट में। कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो पूरी बॉडी को रूल करता है, जो वो कहता है वैसे ही करता है? दिमाग से, दिमाग, मस्तिष्क। मस्तिष्क हो, तो मस्तिष्क हो गया हमारा माइंड, ब्रेन, ठीक है। अब जो मैं हूं, आई एम तनेजा, माय नेम इज उमंग तनेजा। तो तनेजा क्या हो गया? जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, और मतलब मैं उमंग तनेजा हूं, मैं कैसे दिखूंगा वो मेरे स्केलेटन पे डिपेंड करता है मेरी, ठीक है, कितनी बॉडी। तो स्केलेटन भी जो होगा, मतलब या बोन्स होगी, या जिस पे मैं खड़ा हूं, मैं समाज में एज अ तनेजा खड़ा हूं। अभी शादी ब्याह होगा। स्केलेटन का मतलब क्या हुआ भैया? स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब क्या हुआ? स्केलेटन मतलब बोन्स जितनी होती है हमारी, अच्छा, जो 206 हमारी बोन्स होती है, वो स्केलेटन होते हैं, ठीक है। तो समाज में हम जिस पे खड़े हैं, समाज में जो आई एम तनेजा, जो शादी ब्याह होगा, व्यवहार होगा, तो इस पे खड़ा हूं मैं। तो तनेजा जो हो गया वो एक तरीके से वो भी सन हो गया, जो हमारी कास्ट होगी। साथ में जो बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें तो स्केलेटन या बोन्स जो है दैट विल बी सन। एक क्योंकि एनर्जी देता है सन, तो दिल, हार्ट जो है, ये भी पंप, जितने भी पंप है वो जो है वो सन हो गया। सन लाइट देता है तो लाइट हो गई। आंख वो भी दिखा, मतलब रास्ता दिखाती है, सन भी रास्ता दिखाता है। टीथ। अब जो हो गया फूड आइटम पे आ जाते हैं। तो फूड आइटम में जिसको खाने के बिना भूख नहीं मिटती, वो कौन सी चीज? भाई वो तो चाहिए, बाकी साथ दो चीज का, वो जब तक नहीं खाएंगे पेट नहीं भरता। रोटी। रोटी नहीं, रोटी तो इसका मतलब व्हीट, ठीक है ना। कई जगह पे राइस भी हो सकता है, जिनका स्टेपल फूड राइस होगा तो राइस भी हो सकता है, बट मेनली जो व्हीट है। और एक होता है जगरी, गुड़। तो ये जो हो गया, ये सन हो गया हमारा। मतलब मोटे मोटी चीज जो मैंने आपको समझाई, सन की कौन सी आइटम है इन जनरल, जो प्रमुख लोग हैं, जो मेन लोग हैं, फादर, फैमिली में फादर, कंट्री में पीएम, स्टेट में सीएम, जहाज पे कैप्टन, क्रिकेट टीम का कैप्टन, प्रेसिडेंट, एसएचओ, कमिश्नर, स्कूल का प्रिंसिपल। इस तरह से ब्रेन, माइंड, स्केलेटन सिस्टम पूरा, और हार्ट,
पंप भी, जो जैसे पानी का पंप होता है पानी ऊपर भेजने के लिए, वो भी ये हो गया। और हार्ट जो है वो ब्लड का पंप है। MS क्या होता है सर प्रिंसिपल के साथ? वो एक्चुअली मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो ऑफ हॉस्पिटल, तो मतलब मेन जो आदमी हो गया, जो उस मतलब जिसको सभी फॉलो करेंगे, नेता, लीडर, ठीक है। और वो तब लिखना मेन तो नहीं है ना? पोजीशन नहीं है, मैं सारा आपको ईमेल कर दूंगा। हाँ। सभी फीमेल को ईमेल होगा ये, ठीक है ना। अब रूबी जो वो जेमस्टोन हो गया, गोल्ड इसका कलर है, तो गोल्ड इसका, गोल्डन इसका कलर है, और गोल्ड इसका मेटल है। ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको। ये आपको धीरे धीरे ना याद हो जाएंगे। मैं रो बोल बोल के जान खाऊंगा आपकी, आपको खुद पता चल जाएगा, इसको आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब जो मून होगी वो मम्मी होगी, सन जो पापा हो गए, मून जो है मम्मी होगी। तो आप कपूर क्यों है भारती जी, आप कपूर क्यों है? क्योंकि शादी हुई है कपूर्स में। कपूरा नाल कपूरा दे हथे ब्याह हो गया, ठीक है। तो जो मदर होती है, इट रिफ्लेक्ट्स द एनर्जी ऑफ सन, सॉरी, मून रिफ्लेक्ट्स द एनर्जी ऑफ सन, राइट। तो जो मदर होगी वो फादर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब जैसे आप भारती, आपका नाम है, जब तक आपकी शादी नहीं हुई तो आप उन मतलब बेटी हैं जो पहले मल्होत्रा थे या खन्ना, जो भी आप, ठीक। अब आप कपूरों की बहू हो, जी। ठीक है। सो आप जो मून हो गया वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब यू आर रिफ्लेक्टिंग दैट लाइट। अब आपका जो ये कपूर है, ये मातृत्व वाला कपूर है, जो घर में आके सेवा करेगी। अगर हम घर आएंगे तो आपका हस्बैंड पानी नहीं पिलाने वाला है, या वो नहीं है, घर की औरत ही पिलाती है, ठीक है ना। तो जो भी मदरली टच देने वाले लोग हैं, कौन होगी? नर्स, नर्स होगी, जो हॉस्पिटल में नर्स होगी, मदर है, मदर इटसेल्फ मम्मी होगी, ठीक है। और मम्मी में ऐसा क्या है जो पापा में नहीं है? पापा में गुस्सा है, सन जो लाइट है वो बड़ी तेज पड़ती है, मून की लाइट शीतल होती है। माँ बात करेगी, प्यार से समझाएगी, बाबूराम काम कर, मम्मी आज ये डर जाता है पापा, वो बात अलग है। लेकिन मदर की जो एनर्जी होती है वो कूल होती है, ठीक। अब वापस आ जाते हैं जो मेरे समझाने की बात है कि मून जो है उसमें, या मदर है उसमें ऐसा क्या है, या फीमेल है उसमें ऐसा क्या है जो मेल में नहीं है। एक तो फीमेल में प्रजनन, पैदा करना, ब्रह्म जो है वो माँ में है हमारे यहाँ, फीमेल एनर्जी में। मेल एनर्जी इज नेगेटिव एनर्जी, फीमेल एनर्जी इज पॉजिटिव एनर्जी, वो प्रजनन कर सकती है। दूसरा है फर्स्ट फूड, या फूड वही देगी। खाना देखो, हस्बैंड कभी खाना नहीं, आप कह दो बच्चे को इसको खिला दो, 2 साल का 3 साल का बच्चा, इसको खिला दो, वो नहीं खिला पाएगा, खा ले, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक। माँ तो खाएगा कैसे नहीं, ये घुसेड़ वो कर कर करा के खिलाई देती है ना। तो मदर का वैसे भी खाना बनाना भी, खाना खिलाना भी, और फर्स्ट फूड ऑल्सो कम्स फ्रॉम मदर, ठीक है ना, जो फादर में नहीं आ सकता, फर्स्ट फूड, ठीक है। तो मदर का क्या हो गया? मदरली टच, इमोशंस, ब्रेस्ट मिल्क, ऐसे लिक्विड जो शीतलता देते हो, ऐसे लिक्विड जो ठंडक देते हो, बटर मिल्क, क्या होगा उसको, जूसेस, और क्या हो गया, क्या होते हैं, शिकंजी को क्या कहते हैं अंग्रेजी? शिकंजी, हैं? अर्क, अर्क, स्वीट लाइम, स्वीट लाइम, स्वीट लाइम, नहीं स्वीट लाइम तो मौसमी होगी ना। स्वीट लाइम भी जो है, स्वीट लाइम भी वही होगा, लेकिन शिकंजी होगी वो आजकल क्या पिलाते हैं, पुदीना भी डाल देते हैं, क्या पिलाते हैं, मोजितो मोजितो मोइतो मोइतो, है ना। तो जो ठंडक या ठंडक दे, और जो फ्रूट्स हैं उनमें वाटर कंटेंट बहुत हो, जो गर्मी में पैदा होते हैं, जितने भी वाटरमेलन, मस्क मेलन, मिल्क,
तो मैंने बात कर ही ली थी। और वाटर इटसेल्फ आल्सो इज मून। इसके साथ जो लिक्विड बॉडी में जो लिक्विड है क्या है, एक सलाइवा, एक ब्लड, डाइजेस्टिव जूसेस, एक टीयर्स और एक स्वेट, मतलब पसीना। पसीना ठंडक देता है, आंसू, अब इमोशन होगी तो आंसू तो आएंगे, है ना। तो दो टाइप के आंसू होते हैं, ये मम्मी वाले आंसू हैं। एक विरह के आंसू होते हैं, वो डिफरेंट है, वो इसमें नहीं है। अब मम्मी आएगी तो फूल भी है, ज्वेलरी भी है, क्लोथ्स भी है, पंखा भी है, कूलर भी ठंडक देता है, पंखा भी ठंडक देता है। जेमस्टोन जो हो गया पर्ल, मेटल इज सिल्वर। और वैसे इसके अंदर जो राइस है वो स्टेपल फूड माना गया इसका, क्योंकि राइस रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर। Rice requires lot of water to grow, or rice requires lot of water to cook also. So mother moon जो हो गया queen, आजकल तो होती नहीं। mother, emotions, breast, milk, milk products, buttermilk, curd, salt, water, cold drink। अब यहाँ ठंडक सारी चीजें हो गई, ठंडा करने वाली, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, शिकंजी, लेमन, स्वीट लाइम, ब्लड सलाइवा। अब ब्लड सलाइवा ये जो हो गया, ये बॉडी पार्ट हो गए जो वाटरी होंगे। वाटरी चीजें कौन सी हैं? थूक, सलाइवा, ब्लड, डाइजेस्टिव जूसेस, टीयर्स, ठीक है। अच्छा, माँ है तो प्यार है, फूल है, ज्वेलरी है। अब मम्मी की गोदी है, उधर भी घुसेगा आदमी, तो मतलब बच्चा है ना, तो भाई क्लोज भी माँ की तरह ही है, जो ठंड से, गर्मी से, बरसात से बचाते हैं। और जो ठंडी करने वाली जितनी भी चीजें हैं, फैन, कूलर, पर्ल, फैन और कूलर जैसे। पर्ल जो है वो इसका जेमस्टोन है, ये रट्टा मारना पड़ेगा। सिल्वर जो है इसका मेटल है। पापा राइट आई है, मैंने यहाँ लिखा था राइट आई, मम्मी लेफ्ट आई, दोनों रास्ता दिखाते हैं। वैसे मून से रात को देखा जाता है, जैसे ना जो सेलर्स होते हैं, बाय द पोजीशन ऑफ मून दे चेक द डायरेक्शन। इफ कंपास के बिना भी काम कर लेते हैं अगर जरूरत पड़े। अब आ जाते हैं मार्स पे। मार्स एक और प्लेनेट हो गया। ये जो हो गया, ये सिक्योरिटी का काम। सिक्योरिटी में कौन कौन हो गया? सिक्योरिटी वाले लोग कौन हो गए? आर्मी, पुलिस। सिक्योरिटी का आदमी जो बाहर खड़ा है। अब सिक्योरिटी के आदमी हो गए तो तलवार, सोर्ड, भाला, पिस्टल, डंडा। आर्मी को डिफरेंट चाहिए, AK-47, टैंक, आर्टिलरी। सो आर्मी नीड्स सम अदर इक्विपमेंट्स और पुलिस नीड्स सम अदर इक्विपमेंट। डॉक्टर नीड्स सर्जिकल इक्विपमेंट, तो सर्जिकल इक्विपमेंट आल्सो गोज इन मार्स। ये सारी जो चीजें होंगी, किस चीज के से होगा क्या? कट्स, वुंड्स और आग ही लगेगी और फायर। तो इन सब से तो कट्स, वुंड, फायर आल्सो कम इन मार्स। और ये रेड कलर का होता है, इसमें ऊपर फेरिक ऑक्साइड है जो मार्स की जो ऊपर जो है, हमारे यहाँ तो सिलिकॉन ऑक्साइड है ना, मिट्टी, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है। सो इट इज रेडिश ब्राउन कलर। तो ये मार्स जब तुम देखते हैं नेकेड आई से या टेलीस्कोप से, इट लुक्स लाइक रेड। और ये हम बोलते हैं ना मार्स, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। वो विमेन का बाद बता दूंगा, पहले मैन का बता दूंगा, है? तो लाल रंग का है तो भाई गुस्से वाला है, ऐसा कुछ है ना। तो वो फिर सारा जो इसमें जो सिक्योरिटी की जितनी भी चीजें होंगी वो सारी मार्स में। सिक्योरिटी, आर्मी, पुलिस, सोल्जर। अब ये तो देखो आपको याद नहीं करने पड़े, ये चीजें तो ऑटोमेटिक होंगी। सिक्योरिटी, आर्मी, पुलिस, टैंक, पिस्टल, सोर्ड, स्पीयर, AK-50, रिवॉल्वर, नाइफ, सर्जिकल इक्विपमेंट, मसल। अब बॉडी पार्ट में क्या हो गया? मसल, मसाइल नहीं, मसल। क्योंकि अगर सिक्योरिटी का आदमी है तो उसको मसल तो चाहिए।
एक फीमेल के बॉडी पार्ट होगा यूट्रस, ये इसमें आ जाए, मेल में टेस्टिकल है, वो तो डिफरेंट हो गया। इसमें फायर फाइट्स वूंड्स मैंने लिख दिया। ब्लड में इसमें आरबीसी। अब जो और चीज होगी इसमें कि जो मार्स होगा, जो लोग सिक्योरिटी के लोग हैं उनमें डिसिप्लिन होना जरूरी। तो एक डिसिप्लिन, एक यूनिफॉर्म। आप देखो जितने भी आर्मी या पुलिस या आपके बाहर भी लड़का खड़ा है जो सिक्योरिटी का है, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है या किसी इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी है, तो उसको यूनिफॉर्म पहन के खड़ा करते हैं, ये सिक्योरिटी। तो यूनिफॉर्म एंड डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। अगर वो मतलब जो बाहर खड़ा कर दिया, घूमने चला गया, तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो दो, डिसिप्लिन और ये जो यूनिफॉर्म है ऑल्सो कम इनटू द पोर्टफोलियो ऑफ मार्स, ठीक है। और खाने में हो गया स्पाइसेस। स्पाइस क्यों हो गया? सन में है वो चीज जो पेट भरती है मेन, मून में है जो ठंडक देती है, मार्स में है जो तीखी है। तीखी क्यों है? क्योंकि इनकी आवाज देखो आप, इनका बात करने का सलीका देखो, ठीक है ना। तो ऐसे रोब से करते हैं ना, तो इसलिए खाने में भी वो चीजें हैं जिसमें रोब हो। जितने भी मसाले हैं, जिंजर हो, काली मिर्च हो, लाल मिर्च हो, रेड चिलीज, व्हाइट चिली हो गई, जिंजर और क्या, थोम, गार्लिक हो गया, कोई भी एनी स्पाइस इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। इसके बाद आ गया छोटू। छोटू है मरकरी है, छोटू ही लिखा ना, मरकरी, ठीक है। मरकरी इज नियरेस्ट टू सन, तो ये सन हो गया, तो नियरेस्ट इज मरकरी। तो जब बच्चा छोटा होता है, पापा 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 के पास ही रहता, ठीक है, मम्मी मम्मी। तो जो बच्चे को चाहिए, बाकियों को उतना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बच्चे को चाहिए और बच्चे को कराते हैं, तो बच्चे को पढ़ाते हैं। वो क्या ना, मून इज माइंड, that is right, but we will discuss about it. There are different things, like Jupiter is wisdom, Mercury is intelligence, and moon will be heart, you can say, and man. I will explain after some time. If it is left, please let me know, I'll explain. It is very important and we have to understand it clearly. So Mercury जो है मरकरी इज इंटेलिजेंस, वो बच्चे में इंटेलिजेंस बड़ी चेक होती है। और मरकरी बच्चे में पढ़ाई, पढ़ाते हैं बच्चे को, बाद में तो पढ़ाते। तो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज है, क्या क्या चीज चाहिए उनको, पेन, स्टेशनरी, जैसे बोर्ड या पेन है, इरेजर है, पेंसिल है, स्केल है, ये सारी चीजें जो भी हैं, ऑल स्टेशनरी रिलेट्स टू मरकरी or signified by Mercury. Then magazine, newspaper means communication also relates to. तो communication में क्या होगा, रेडियो, टीवी, और क्या होगा, और क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं, मेरे को बता दो। तो सारे के साथ फोन बिल्कुल ठीक है, फोन है, न्यूज़पेपर है, टीवी, रेडियो है ना। अब बुक्स, नोटबुक, बुक, पढ़ाने के लिए बुक्स तो चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में जो हमको मार्केटिंग ऑल्सो करेक्ट,
वैभव जी? एडवर्टाइजिंग वगैरह, एडवर्टाइजिंग में थोड़ा कुछ और ऐड होगा, अभी करेंगे उसको। अब जो बॉडी पार्ट है, कौन सा बॉडी पार्ट है विच गिव मैसेजेस? सो इट इज नर्वस सिस्टम, नर्व्स, so and skin. So there are two body parts which are responsible to send the messages. This brain or mind will send the message to the hand कि भाई इसको ऊपर करना है, नीचे करना है, लिखना है, जो भी, ठीक है। तो मरकरी उसमें है। फूड आइटम में ग्रीन थिंग्स, लीफी वेजिटेबल्स, पालक हो गया, कहते हैं स्पिनच, स्पिनच है ना, और गया, अच्छा वो धनिया हो गया, और क्या हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया, पुदीना। अब वो मेरे को जोक याद आ गया। अब वो तो इधर तो कनाडा में तो यही होता है वेजी, कनाडा में इससे कुछ नहीं होता वेजी। हमारे इंडिया में डिफरेंट होता है कि भाई हर जो सब्जी है उसका क्या तासीर है और उसके क्या बेनिफिट है, और कौन सी सब्जी के साथ कौन सा मसाला डालेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोरों को नहीं पता, दे डोंट हैव एनी आइडिया। मछली के साथ दूध पिला देंगे, उनके ऊपर, ठीक है। तो सोनिया गांधी थी ना, सोनिया गांधी ने वो उसको भेजा राहुल गांधी को कि सरसों का साग ले आ। तो वो पालक ले आया, उसको समझ नहीं थी, वो पालक ले आया। तो वो लड़ने लगी उससे, वो तेरे को पता नहीं, तू पालक ले आया। उसको क्या, और तो पप्पू है, तो उसको कहने लगी वो पालक ले आया। तो फिर जो है वो जो अभी डेथ होगी उसकी, अहमद पटेल, उन्हीं के मेन एडवाइजर हुई है, बोलते हैं ये पालक नहीं है, बथुआ है। तो इन जो जितनी भी बट लीफी या ग्रीन वेजिटेबल होगी, ये सारी की सारी विल गो अंडर मर्करी। सो मेन इज कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस, और कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और स्टडी मटेरियल वगैरह समझ लो। तो और कम्युनिकेशन में तो सभी चीजें अवेलेबल है। आज इंटरनेट भी जो है, और आजकल तो मामला ही आईटी का है, इंफॉर्मेशन नहीं मिली और इंफॉर्मेशन गलत मिल गई तो क्या हो जाता, ठीक है। अब आते हैं जुपिटर। जुपिटर हो गया विजडम, जैसे मरकरी इज इंटेलिजेंस, जुपिटर इज विजडम। ये इसको विजडम में क्यों कहा गया है? तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, मरकरी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो इस और पास भी है सन के, इसलिए इसको प्रिंस कह देते हैं, जुपिटर को गुरुजी कह देते हैं, इसलिए टीचर, कंसल्टेंट। आप मेरे मरकरी हो गए, आप सभी मेरे मरकरी हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, मैं आपका टीचर, मैं आपका जुपिटर हो गया, एक तरीके से। तो मोटा होता है जुपिटर, एक तो मतलब गुरुजी जितना भी होता है, एक तो मीठा पसंद होता है, ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे कोई मेरा अन्यथा कोई मीनिंग मत लेना और लेके भी मत आना। लेकिन जितने भी लोग हैं जिनको लोग कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, जैसे बीमार होंगे तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। केस होगा तो लॉयर के पास जाएंगे, मैटर उसका होगा खाते अकाउंट्स का तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, घर बनाया तो आर्किटेक्ट, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये सभी जो होंगे दे विल बी ऑल, दे आर ऑल कंसीडर्ड एज जुपिटर। अब बॉडी पार्ट वो हो गए जो बॉडी पार्ट सबसे बड़ा है और जो बॉडी पार्ट एडवाइस देता है, तो वो है लिवर। एक मोटापा, फैट इन द बॉडी, कलर इज येलो। इसका मेटल बताना भूल गया था मैं मरकरी का, बट उसमें आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। तो एक हो गया सैफरन कलर, ठीक है। अब खाने की चीजें हैं जो येलो है, जितनी भी होंगी, जैसे पपीता, येलो ग्राम, बेसन, गोल्ड, मेटल, गोल्ड सन में भी है और जुपिटर में भी है। जेमस्टोन इज येलो सफेद, मरकरी का एमरल्ड, मार्स का है रेड कोरल। तो इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने लिख दिए तो आप समझ लेना, ये बाद में भी याद है।
अब इसके बाद है सेचन। सेचन जो फारदेस्ट फ्रॉम दी हिंदी सोलर सिस्टम, सबसे दूर हो गए, तो उन लोगों को जिनको हम दूर रखना चाहते हैं, पास नहीं रखना, तो जैसे सर्वेंट हो गए, तो दूर रहे, काम कर लेगा फिर दूर। नॉर्मली हम मैरिजेस वगैरह में हर एक को तो बुलाते नहीं, अपने ही समाज के लोगों को बुलाते हैं, तो आउट ऑफ कास्ट। तो सेचन का मतलब क्या? आउट ऑफ कास्ट। दूसरा हो गया सेचन का मतलब जो लेबर जॉब करते। एक हो रहा है कि ये जो सेचन है, यही जो ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, डिसअपॉइंटमेंट्स, प्रेशर्स, टेंशंस, डेथ और डिजीज का भी प्लेनेट है। तो मेन पंगा इसी का ही है, मतलब सर्वेंट, आउट ऑफ कास्ट, आउटर रिलीजन, डिसअपॉइंटमेंट, ऑब्स्टेकल, प्रेशर, टेंशन, लॉस, डेथ, डिजीज, इसी के अंदर है। फिर ओल्ड एज भी इसमें अंदर है। जो डेड हो गई चीजें हैं, बॉडी पार्ट वो है जो डेड हो गई है। कौन सी बॉडी पार्ट्स हैं जो डेड हो गई? हेयर, नेल्स, डेड स्किन, एक्सक्रीशंस। जो खाना है जो हमने तो फेंक दिया है, तो लेफ्ट ओवर फूड तो फेंक दिया, हमारे काम का नहीं है। एक माँ की दाल थोड़ी स्वादी, बाकी बाती। काले तिल, एक होगी दारू, मतलब ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। स्पिरिट क्या कहते हैं, दारू को क्या कहते हैं, दारू क्या कहते हैं यार अंग्रेजी में? वाइन नहीं यार, अल्कोहल, अल्कोहल। आयरन एंड स्टील इसका मेटल है, ब्लू सफायर इसका जेमस्टोन है, और इसका कलर है ब्लू और डार्क, सॉरी डार्क ब्लू एंड ब्लैक। अब आ गया राहु एंड केतु जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद राहु एंड केतु। राहु केतु जो है वो सडन इवेंट्स के लिए है। सडन इवेंट कौन सी है? एक्सीडेंट, दोनों जवानी की मस्ती में चूक, तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने बत्ती देखी, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और क्या चीज है? एकदम से हो जाते, डकैती, चोरी। तो जो भी नेगेटिव चीजें वही सारी हो रही है राहु केतु में, ये नहीं। लेकिन ये चीजें तो राहु केतु के बिना हो नहीं सकती। तो ये सडननेस राहु केतु में क्यों आई? क्योंकि एक्लिप्स कर देते हैं ये ल्यूमिनरीज, जो सन एंड मून को ल्यूमिनरी भी कहते हैं, क्योंकि यही लाइट दे रहे हैं मेन। तो इनको एक्लिप्स करते, एकदम से करते, तो इसलिए ये एकदम वाली चीजों में आ गया, सिमिलैरिटी वाली बात है। दूसरा है कि सन एंड मून क्या हो गए? किंग एंड क्वीन, मोस्ट पावरफुल, क्योंकि मेन लाइट इनमें से आ रही है, उससे भी पावरफुल हो जाते हैं कई बार, बट फॉर शॉर्ट टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गए अंडरवर्ल्ड एकदम से। रॉयड्स भी इसी में आ जाएंगे, रॉयड्स भी एकदम हो जाएंगे। अब जब तहरीके लपैक जो हो गई है राहु केतु इस समय, बाद में हुई नहीं, बाद में चेंज हो जाए बाद से, तो कलेश कर दिया, लोग मर गए सब जगह, है ना। लेकिन लव एट फर्स्ट साइड होता, सारी बातें नेगेटिव करेगा ये नहीं है राहु केतु, वो हम देख लेंगे कैसे होगा। लव एट फर्स्ट टाइप, लव एट फर्स्ट साइट होगा तो भी राहु केतु के बिना नहीं हो सकता, जो भी एकदम होएगा। और कौन सी चीजें हैं जो राहु केतु में आएंगे? ड्रग्स, क्योंकि जो चीज अंडरवर्ल्ड से हो रही है, ड्रग्स, स्मगलिंग, आर्म्स एंड एम्युनिशन की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, और भी किसी चीज जिसका रेट बढ़ गया उसकी स्मगलिंग, ये सब राहु केतु में आएगी। अब राहु केतु में कुछ, ये तो दोनों, ये जो चीजें मैंने बताई ये दोनों सिमिलैरिटी, लेकिन राहु केतु में ऐसी भी चीजें हैं जो अलग भी हैं उनसे। राहु शनि वाली भी सारी चीजें बताया जितनी हमने डिस्कस की थी। एक शनि से भी जो
ऐसा काम करते हैं जो और निकृष्ट माना जाता है। वैसे तो बड़ा जरूरी है लेकिन माना जाता है, जो लोग क्रेमेशन ग्राउंड में काम करते हैं। कलर वही है जो शनि का है, बट जेमस्टोन इज हैसोनाइट, हिंदी में गोमेद कहते हैं, ज्यादा गोमेद नाम से मशहूर है। केतु मार्स के तरीके से है, लेकिन ये जैसे कट्स वुंड्स कहे थे ना मैंने, तो इंजेक्शन वाला रहा ये, स्पीयर, इंसेक्ट बाइट्स। एक इसमें मोक्ष भी है। कलर इसका हो गया सैंडल ग्रे मल्टी कलर, एंड इसकी शेप भी डिफरेंट है, इट इज टी शेप्ड, डी फॉर्म्ड। अब मैं आपको समझाता हूं मन, हृदय, विजडम, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस समझती है बेटा? व्हाट इज इंटेलिजेंस? You understand what is intelligence? किया ना? What is the difference between intelligence and wisdom? Intelligence is how fast I can understand anything. So that is intelligence. Wisdom is how I can apply my knowledge and intelligence. My knowledge, how I apply my knowledge, right? That is wisdom. एक होता है हृदय। हृदय जो है माँ का हृदय होता है। बच्चे को लग गई तो माँ को, हाँ भी कर रहे हैं सब, नवीन वीनस कर रहे हैं, वीनस को छोड़ नहीं रहे। माँ का हृदय, बच्चे को लग गई तो माँ का हृदय। और क्या? गर्लफ्रेंड का हृदय, बॉयफ्रेंड का हृदय। दिल से ही तो जुड़ते हैं, लॉजिक से कभी नहीं जुड़ सकते। लॉजिक अगर होएगा तो प्यार नहीं हो सकता। प्यार में तो लॉजिक होता ही नहीं। वो देखा है बहुत बढ़िया, जो वो तो 2 अंडे रख के जाता है, क्या नाम है, जहांगीर जो है 2 अंडे दे जाता है उसको, क्या नाम है, अनारकली को। ऐसे तो 1 अंडा गिर जाता है उसके हाथ से, तो टूट जाता है, तो आता है, वो तो ये अंडा कैसे तोड़ दिया तूने गुस्से में? बोलते ऐसे। या उसमें 2 कबूतर दे जाता है उसको, तो 1 कबूतर उड़ जाता है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो कैसे गया? होता है ऐसे, तो उसको प्यार हो जाता है। इसी तो प्यार का कोई लॉजिक नहीं है, तो दैट विल बी रूल्ड बाय मून। एक और है जो तुम माइंड कह रही थी ना, वो एक लफड़े वाली बात है, वो अलग चीज है। ये जो मन जो दौड़ता है ना, ये एक माइंड है। दौड़ने का मतलब पता क्या होगा? ये हृदय होगी अटैचमेंट, माइंड हो गया जो हमारे को सोच देता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको माइंड कहते हैं, हमारे यहाँ पर उसको अलग कहते हैं कि एक तो बुद्धि अलग चीज है कि, और एक सोच जो है कि, सोच कैसे बताऊंगा, जब मैं सोचता हूँ आगे क्या बनूंगा, मेरे पीछे क्या, मेरे पिछले जिंदगी में क्या हुआ, मेरा बच्चा जब छोटा था तो मैं कौन से स्कूल में पढ़ता था, तो कैसा था, ऐसा मैं कुछ कुछ सोचता हूँ, कुछ भी सोचता हूँ। वो जो है वो मून है। हृदय भी है मून, और ये माइंड, ये वाला माइंड भी मून है। आप समझे? हृदय भी मून है और ये भी। एक और है, एक वो प्रेम, तो एक तो वो वाला हृदय प्रेम है, एक और प्रेम भी है, जानू जानू वाला प्रेम, ठीक है ना? वो फिर मून नहीं है, वो फिर दूसरा है, उसको मैं बस बताता हूँ, वो वीनस है। तो नवीन जी वीनस को देख रहे, तो वीनस हो गया जिसके लिए हम अट्रैक्टेड रहते हैं। वीनस क्या होगा? अट्रैक्शन। जिसके पीछे हम पागल, ठीक है? लेडीज किसके लिए पागल है? मतलब ज्वेलरी होगी, कॉस्मेटिक्स हो गया, और क्या हो गया, हाँ पिस क्या होता है, इत्र, परफ्यूम। तो जो चीज अट्रैक्ट करती है हमको, खुशबू हमको अट्रैक्ट करती है, तो वो सारी जो है वो वीनस में चलेगी। और हमें क्या अट्रैक्ट करते हैं? एक्ट्रेसेस अट्रैक्ट करते हैं, कि हमें लगता है कि संजय दत्त बड़ा स्मार्ट है, शाहरुख खान बड़ा स्मार्ट है, हमें लगता है, होता नहीं, वो अलग बात। लेकिन जिनके पीछे हम अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर, ये कलेश है, वीनस जो है ये हो गया शुक्राचार्य।
असुरों का गुरु। ज्यादातर ये जो है ये माया है, माया। अट्रैक्शन जहां होगी वहां फंसोगे। मिराज, फंसोगे कि हमें लगा हुआ संजय दत्त स्मार्ट है ना, स्मार्ट, शक्ल देखोगे तो उल्टी आएगी। सेम विद शाहरुख खान, ये सब ऐसे ही है, देखने लायक भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमें लगता है हीरोइन बड़ी खूबसूरत होती है, नहीं होती। बहुत है लड़कियां ऐसी खूबसूरत होती है, हमें लगता है। ज्वेलरी कुछ हमको देती है, कुछ नहीं देती। ना तो हमारा पेट भरती है, ना हमारे को मतलब बचाती है मौसम से, मतलब गर्मी या ठंड से बचाती है, ऐसा भी नहीं है। और साथ में खाना भी नहीं देती, ये भी नहीं देती, छत भी नहीं देती। तो ज्वेलरी की को कोई फायदा नहीं। ज्वेलरी अगर पहनी है तो चोर को इनवाइट करते हो तो आप गला काट सकता है, काटे ना। एक जबरदस्त बात बताता हूँ। नवीन जी यहाँ पश्चिम बिहार में जा रहे थे, तो चेन स्नैचिंग शुरू हो गई। तो लेडी एक जो है बच्चे के लिए, वो बस आती है बच्चों की, जब स्कूल बस दोपहर, तो बच्चों को लेने के लिए माएँ आई जाती है, फादर्स तो काम पे गए होते हैं। तो खड़ी थी बेचारी, तो आए दो स्कूटर पे, उसकी चेन जो है खींच के चले गई। अब उन्हें चिल्लाया, जो भी किया, जो भी हुआ हो। नेक्स्ट डे फिर खड़ी थी, फिर आए वो, और उसको जोर के थप्पड़ मारा और चेन दे के गए। बोलती है बेवकूफ औरत, सोने की चेन नहीं पीतल की चेन पहन के आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ज्वेलरी अट्रैक्ट करती है, वो डेंजरस हो सकता है। जो भी चीज अट्रैक्शन किया है दैट कैन बी डेंजरस। ठीक है, तो अभी मैंने ये बताया आपको। अब मैं इसका जो जेमस्टोन हो गया वो है डायमंड। ठीक है, अब वीनस एक ऐसा है कि जो, अच्छा एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? केलॉग है नाश्ता। हम नाश्ता कैसे करते? राठौर साहब, नाश्ता में क्या लेते हो आप सुबह? मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। कुछ खाते नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ चाय। अच्छा, बट नॉर्मली जैसे आप क्या? चाय का स्लाइस खा लेते होंगे, अंडा खा लेते होंगे, अंडा पराठा ज्यादा से ज्यादा। नहीं वो ठीक है, बट बाकी लोग क्या खाते हैं नॉर्मली? मेरे घर में ज्यादा, हमारे घर कम ही खाते हैं नाश्ता, मतलब चाय चलो एनीवे, स्लाइस। बट नॉर्मली जो पिछले हजारों साल से हम लोग हैं यहाँ पर, तो पराठे खा रहे हैं सुबह उठ के ज्यादातर हमारे यहाँ जो लोग। जी जी, चाय यहाँ तो पर अभी भी आई ऐसा है, ही है। चाय तो अभी आई है ना। तो पहले लस्सी और छाछ और पराठे या सब्जी रोटी। लस्सी तो कराची में नहीं है, कराची में लस्सी नहीं है इतनी। सर सब जगह अलग अलग है। जैसे जो हमारा इंडिया का जो मिडिल पॉइंट है, मिड सॉरी, जो मध्य प्रदेश है मिडिल में, वहां पोहा खाते हैं। जो नॉर्थ में ज्यादातर लोग जब पंजाब वगैरह में पराठे खाते हैं। हम भी जो है वो पाकिस्तान के ही हैं, हम भी पराठे खाते हैं। हम आ गया फाटा गए हैं, तब तो खैर नहीं रह सकते फाटा में, तो हम पराठे खाते हैं। और साउथ में लोग वो इडली खाते हैं। कहने का मतलब है सबका एक नाश्ते का टाइप है पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में भी। लेकिन ये कैलोग आके बता रहा है कि मैं हूं नाश्ता। ये है एडवर्टाइजमेंट। वो बोले भैया पहले हमने कभी नाश्ता नहीं किया, तुम बताओगे हमें नाश्ता? यार रियल बता रहा, मैं हूं जूस, मैं हूं आम का जूस, मैं हूं असली आम, वो बता रहा है। माजा वाला पता नहीं क्या बता रहा है, मैं हूं आम। तो जो पेड़ पे लटक रहा है, बोला भैया आप कौन है फिर? हम गरीब आदमी, हमारे को भी सुन लो, हम पेड़ पे लटक रहे हैं यहाँ पर, पीले रंग के आम खा के देखो, असली आम है या माजा है। सो एडवर्टाइजमेंट भी जो है दैट इज वीनस। अट्रैक्शन तो है लेकिन आइटम वो नहीं है, क्योंकि आप देखो जितने भी ये जूसेस हैं, दीज आर जस्ट फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। एक्चुअल में तो उसमें वो कंटेंट ही नहीं है जिसको वो एडवर्टाइज करते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट इज बिजनेस। इस तरह से जिसकी कॉस्ट बढ़ जाए, तो ये कॉस्ट बढ़ गया, जैसे लैपटॉप हो गया कॉस्ट बढ़ गई, तो ये एप्पल हो गया, वो बिजनेस हो गया।
ठीक है, 1 मिनट, मेरा वो बैटरी डाउन जा रही है। वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो हर प्लेनेट के आइटम्स को बताता है, लेकिन उन आइटम में वैल्यू एडिशन हो जाएगी। मतलब जैसे मून जो है, जैसे मून हो गया, वो हो गए कपड़े, मून हो गए कपड़े। तो वीनस हो गया वार्डरोब, जैसे वो लड़कियां चलती है ना वो रैंप पे, भारतीय जी आपने देख लो, वो कभी गिर जाते हैं अपने आप ही। तो ऐसे 5-5 लाख रुपए के वार्डरोब बनाते हैं जिसका पता नहीं कब गिर जाए। अच्छा, बाहर निकले तो कुत्ते भौंके, लेकिन वो 200-300 की टी शर्ट और 1000-500 रुपए की जो जीन्स है वो कभी नहीं फटती, ना गिरती, ना सलवार कभी आज फटी देखी, ना किसी की साड़ी उतरी देखी, इनकी फट जावे। तो इसका मतलब है कि वो कपड़े जो है वो तन तो ढक नहीं रहे जिसको जरूरत है, वो ड्रामा ज्यादा है, लेकिन दुनिया भाग उसी के लिए रही है। तो मून का गया डिजाइनर क्लोथ्स, अब शिकंजी की जगह हो गया लेमन फिश, असली जूसेस की जगह हो गया ट्रॉपिकाना या रियल जूस। ठीक है, तो ये वीनस हो जाएंगे। वैसे तो शिकंजी मून में जाएगी, लेकिन जब उसमें कॉस्ट 5 स्टार में चले जाएंगे तो उसको लेमन फिश कहेंगे, फिश फुश कहेंगे। इस तरह से मरकरी कम्युनिकेशन का है, लेकिन एप्पल के स्मार्टफोन या लैपटॉप्स ये वीनस हो जाएंगे। जुपिटर, मैं आपका टीचर हो गया तो जुपिटर हो गया, लेकिन उन टीचर या गुरु के पीछे जिनके पीछे दुनिया पागल हो जाती है, पढ़ाते नहीं है वो, लेकिन पागल हो जाते हैं, जहां साराम, असत्य साईं बाबा, परम श्रद्धेय श्री श्री, सॉरी मेरी गलती, श्री परम श्रद्धेय श्री श्री राधे माँ, राम रहीम बाबा, दाती महाराज। मतलब ये आपको कुछ देने नहीं वाले, लेकिन ये इनके पीछे दुनिया पागल होती है, पता नहीं क्या, बट जब दुनिया पागल होगी तो ये जो है ये फिर वो जुपिटर से उठ के वीनस, इनमें वीनसीकरण हो गया। मार्स मैंने आर्म्स एम्यूनिशन कहा था, तो सबसे कॉस्टली है न्यूक्लियर, ठीक है ना, ब्रह्मोस या जैसे होगी वो मिसाइल्स। तो एक तो डेंजरस हो जाएंगी और एक जो है कॉस्ट हो जाएगी। वीनस जो है वो फिर हो जाएगी ग्लैनफिडिच, मतलब ऐसे शनि जो है वो दारू है, लेकिन जब वीनसीकरण हो जाएगा तो ग्लैनफिडिच हो जाएगी या ब्लू लेवल। और राहु केतु जो है वो है ड्रग्स, इनका जब वो हो जाएगा विनसीकरण हो जाएगा तो 14 फरवरी को जो मिलेगी वो जो है वो जो ड्रग्स होंगी वो वीनस वाली हो जाएगी। और 14 फरवरी इटसेल्फ इज नथिंग। ये मतलब डाल दिया है, एक वर्ल्ड कॉइन किया है कि नया वर्ल्ड, ये देखो ये 14 फरवरी है जी, इसमें एक संत थे ऐसे ऐसे बेकार। जैसे फूडी आपको पता है भावना जी, फूडी पता है आपको क्या होता है? हेलो जी सर, खाने पीने के फूडी क्या होता है? जो खाना खाता है। तो हम भी खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हैं, सारी दुनिया खाना खाती है, बट एक वर्ड कॉइन कर देते हैं जिसके पीछे दुनिया पागल होती है, ही इज फूडी, ही विल टेल। ये क्या बताएगा? हम नहीं बता सकते इडली खा के इडली ठीक है या नहीं है, इसमें क्या बात, बड़ी बात। टेस्ट बर्ड्स ही है ना, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज कॉस्ट बढ़ जाए और ज्यादातर वो चीज यूजलेस ही हो जाती है या डेंजरस भी हो जाती है, वो वीनसीकरण हो गया उसका, तो वो वीनस में चली जाएगी। इस तरह से पॉलिटिशियन जो है वो सारे सन से रिलेट करते हैं। शरद पवार, राजीव शुक्ला जो है, ये दो महान पॉलिटिशियन है जिन्होंने हमारे देश में T20 शुरू किया। पॉलिटिशियन का काम क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको सबसे पहले कोई अगर हेल्प चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ है, तो पहले उनको पहुंचाएं,
मतलब बाकी कोई भूखा तो ना मरे कम से कम, बाकी तो फिर आगे देख लेंगे, देश की प्रगति होगी। तो गरीब जो चीयर लीडर नहीं होती, बताती है चौका लग गया, तो उनके लिए बेचारियों के पास कपड़े कम होते हैं, उनको फिर वो लेके जाते हैं 5 स्टार में खाना खिलाने, वही 5 स्टार ले आते हैं। तो गरीब धोनी, गरीब तेंदुलकर, गरीब विराट कोहली, गरीब ब्रायन लारा, तो उनके लिए मतलब इन्होंने बहुत काम किया, आप जानते हैं। और ये थे भी गरीब बेचारे, शरद पवार, रणजीत शुक्ला भी 500-600 रुपए की नौकरी करता था 98 में, 98। सॉरी वो नेट करेक्ट हो गया, और नेट डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। जी 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 जी। तो बस मैंने इतना ही बताना था आपको कि जो ये है वीनस है, एक तो अट्रैक्शन है, एक जो भी प्लैनेट जो भी चीज बदलते हैं उसके अंदर जब वैल्यू एडिशन हो जाएगी, वो चीज खराब हो जाएगी, कॉस्ट उसकी ह्यूज हो जाएगी, तो वो वीनस हो जाती है। जैसे गुच्ची का पर्स है, कितने का होता है गुच्ची का पर्स? गुच्ची का पर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 2.5 लाख। अच्छा कॉस्टली, कहाँ शुरू कहाँ से होता है? अच्छा 5,000 से शुरू होते हैं। तो अब वो एक जिम्मी चू करके सैंडलें होती है, जैसे बहन मायावती, BMW, तो ये मतलब टॉप ब्रांड्स हो गए, ये भी ना कॉस्ट बढ़ जाती है, फर्क कोई ना पड़ता। बस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दी 9 मिनट। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। भैया एक मेरे को क्वेश्चन है मन में। हाँ जी। जैसे कोई क्राइम कर देता है और वो फिर जेल में चला जाता है, तो वो किसके अंतर्गत मानेंगे हम उसको? राहु के अंतर्गत? यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, बट अच्छा, जेल चले जाने का तो राहु केतु है। राहु केतु का, ठीक है। ये तो एडवांस हो सकता है, जेल जाने का कॉम्बिनेशन अलग है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, बल्ले बल्ले अभी तो फिर मैं छुट्टी करता हूँ आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं फिर और नेक्स्ट भैया सैटरडे। ये जो आपने अभी पढ़ाया है तो वो आप हमें ईमेल कर दोगे, मेल कर दोगे? तो नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं 4 बजे ब्रेक के बाद। काफी बड़ा ब्रेक हो गया ये तो। नहीं भैया ऐसे होता है। तो कृषि दर्शन में आपके आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक ओके यू जी। सर।